जब भी हमारे पास में दूसरे को दोष लगाने वाला स्वभाव होता है, याद रखना वो स्वभाव हमको परमेश्वर के सिंहासन पर लेकर जाकर बिठाती है। इसका मतलब जब भी हम किसी पर भी दोष लगाते हैं, दोष लगाने वाला व्यक्ति परमेश्वर के सिंहासन पर बैठता है और खुद जजमेंट पास करता है। परमेश्वर की ओर से एक अपील है कि मेरे सिंहासन पर नहीं बैठना। ये बातें हमेशा एक व्यक्ति को बिल्ड करने वाला होना चाहिए, यानी कि एक व्यक्ति उससे प्रोत्साहित होकर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि आपके दोष लगाने की वजह से एक व्यक्ति नीचे गिर जाए। न्याय करने में ठीक रहो। जब वो व्यक्ति वहां पर प्रेजेंट नहीं है, उस व्यक्ति के बारे में आप बुराइयों की पट्टियां लगाते हैं। नेवर डू दैट। अगर आप ऐसे करेंगे, आप खुद क्या कर रहे हैं, आपके आशीषों के लिए एक एक ईंटा रख के आप खुद दीवार खड़ा कर रहे हैं। हमेशा बैठकर इसको इसकी बुराई करना, हमेशा बैठकर इसको उसको दोष लगाना। अगर आप दूसरे को जांचते हैं, उस समय ये भी ध्यान दीजिए कि हमारे जीवन में ऐसा कोई कमी ना हो कि लोग हमको जांचे। जो विश्वास में निर्बल है, सभी लोग ध्यान दीजिए, लीडर्स लोग ध्यान दीजिए, विश्वासी लोग ध्यान दीजिए, आपके साथ में जितने भी निर्बल लोग हैं, बाइबल कहता है उनको संगति में लो। आज फिर से हम लोग उसी विषय पर है, आशीषों के लिए रुकावट। आमीन, हालेलुया। आशीषों के लिए रुकावट। आशीषों के लिए रुकावट, ये विषय का जहां तक मुझे लग रहा है आज उसका फाइनल एंडिंग है, आज उसका आखिरी दिन है, आखिरी संडे है जो हम लोग इस मैसेज को आज खत्म करने वाले हैं। मुझे लगता है मिनिमम 5 संडे, आई बिलीव, 5 संडे हम लोगों ने आशीषों के लिए रुकावट ये विषय के ऊपर अध्ययन किया था। और हमारे जीवन में हम कई बार ब्लेस्ड क्यों नहीं होते, हम आशीषित क्यों नहीं होते हैं, उसका अलग अलग कारण देखा। एक बार उस कारण को भी हम जल्दी से देखेंगे तो अच्छा रहेगा। नंबर 1 क्या था? अज्ञानता। आमीन। दूसरा क्या था? प्रेज़ गॉड, अविश्वास। मैं आशा करता हूं आप संडे का नोट्स अलग बनाते हैं, फ्राइडे का नोट्स अलग बनाते हैं, सो ज्यादा पेजेस वगैरह टर्न करने की जरूरत ना पड़े। बी इन अ डिसिप्लिन। दूसरा अनफॉरगिवनेस, या अनफॉरगिवनेस। दूसरा है क्षमा ना करना। फिर से मैं कहता हूं सभी लोगों से, आप में से कोई भी है जो एक ही पुस्तक में खिचड़ी अगर आप बनाते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। फ्राइडे का भी उसी में डाल रहे हैं, संडे का भी उसी में डाल रहे हैं, बीच में हो रहा है वो भी उसी में डाल रहे हैं। ऐसा अगर कोई पुलाव बना रहे हैं, पुलाव को हटाकर सब अलग अलग करके आप लोग अपना नोट्स तैयार कीजिए। थैंक यू जीसस। ओके ब्रदर, बोलिए। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 इग्नोरेंस, अज्ञानता। दूसरा क्या है? दूसरा क्षमा ना करना। तीसरा क्या है? अविश्वास। चौथा क्या है? घमंड। और 5वां अधीनता की कमी। छठवां श्राप। सातवां नहीं है लगता, नहीं, लास्ट संडे को हम लोगों ने श्राप के साथ में जी खत्म किया, राइट? जी। सो कितना हुआ अभी? 6 श्राप। 6 हुआ क्या? चेक इट आउट 1 सेकेंड। एक और बार आप चेक कर सकते हैं, अगर इसमें से कुछ छूट गया है तो आप बता सकते हैं। 6वां श्राप था। हाँ, ओके। सो या इग्नोरेंस, अनबिलीफ, अनफॉरगिवनेस, प्राइड, लैक ऑफ सबमिशन, कर्स। जी, ओके। प्रेज जीसस। सो मैं आशा करता हूं इतनी बातें हम लोगों ने देखी है। और इसके साथ में एक और था क्या? नहीं, ठीक है, इतना ही है। जी। ओके। सो हम आगे बढ़ेंगे, जैसे आप लोग बोल रहे हो उसके हिसाब से नंबर 7 लिख के रख सकते हैं। क्रिटिसाइजिंग और हैविंग जजिंग नेचर। दूसरे के ऊपर दोष लगाना, या फिर आप लिख के रख सकते हैं दोष लगाने वाला एक हृदय। मैन, क्रिटिसाइजिंग और हैविंग जजिंग मेंटालिटी और जजिंग नेचर। हालेलुया। दूसरे के ऊपर दोष लगाने वाला एक स्वभाव। आशीषों के लिए ये रुकावट है।
हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे मत्ती 7 अध्याय 1 से आगे। मत्ती 7 अध्याय, थैंक यू जीसस। 7 अध्याय, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे दिखाई नहीं सूझता? और जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल दे, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदें और पलटकर तुमको फाड़ डालें। प्रेज गॉड। यहाँ पर वचन कहता है, मेरा बहुत पहले से का एक पसंदीदा वचन है, बहुत ही अद्भुत, जहां पर यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश करते समय कहा, किसी पर दोष मत लगाओ कि तुम भी दोषित हो। या फिर कैसा है उसे हिंदी में क्या बोला है? डोंट जज अदर दैट यू मे बी जज्ड। हालेलुया। कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन हमें सिखाता है कि हम किसी के ऊपर कभी भी दोष ना लगाए। हालेलुया। इसके बारे में कुछ चीजों को हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से। बाइबल इसके बारे में क्या कहता है? याद रखना, whenever you are having a judging nature, you are sitting on the judgment throne of God. जब भी हमारे पास में दूसरे को दोष लगाने वाला स्वभाव होता है, याद रखना वो स्वभाव हमको परमेश्वर के सिंहासन पर लेकर जाकर बिठाती है। हालेलुया। फिर से बोलिएगा एक बार। जब हमारा दोष लगाने वाला स्वभाव होता है तो वो स्वभाव हमको परमेश्वर की सीट पर ला जाके बिठाती है। हालेलुया। इसका मतलब जब भी हम किसी पर भी दोष लगाते हैं, दोष लगाने वाला व्यक्ति परमेश्वर के सिंहासन पर बैठता है और खुद जजमेंट पास करता है। हालेलुया। सो देयर इज अ अपील फ्रॉम गॉड। परमेश्वर की ओर से एक अपील है कि मेरे सिंहासन पर नहीं बैठना। हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ में? डोंट सिट इन द जजमेंट सीट ऑफ गॉड। वो सिंहासन केवल और केवल परमेश्वर का है, उसके अलावा किसी मनुष्य के लिए वो नहीं है। इसलिए दोष लगाते समय ये ध्यान दे कि आप कहीं जाकर परमेश्वर के न्यायासन पर तो नहीं बैठे। हालेलुया। दो प्रकार का जजमेंट होता है, दो प्रकार का न्याय इस संसार में होता है। मैं जो बातें बोलता हूं, आशा करता हूं कि जो समझ रखते हैं वो लिख के लेंगे। टू काइंड्स ऑफ जजमेंट्स इन दिस वर्ल्ड। नंबर 1, इट इज गुड जजमेंट। एक होता है अच्छा न्याय। हालेलुया। या फिर अच्छा न्याय हम बोल सकते हैं। यस। अच्छा न्याय क्या होता है? It is when you use the gift of discernment, you distinguish, you give advice for advancement. अच्छा न्याय क्या होता है? वो न्याय होता है जहां पर आपको परखने का वरदान रहता है। आप ध्यान दे रहे क्या? What is good judgment? When you have the spirit of the gift of discernment, जब आपके पास में परखने का वरदान रहता है, उस परखने के वरदान के द्वारा आप कुछ एडवाइस देते हैं, आप कुछ निर्देशन देते हैं, जिसके द्वारा एडवांसमेंट होता है, जिसके द्वारा उन्नति होता है, जिसके द्वारा बढ़ोतरी होता है। हालेलुया। आप दो चीज को डिस्टिंग्विश करते हैं, आप सही को हटाते हैं, आप गलत को हटाते हैं। इसे अच्छा न्याय बोला गया है, या फिर अच्छा दोष हम बोल सकते हैं। ये हमारे परिवार के अंदर होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, यीशु ने बोला दोष मत लगाओ, लेकिन बाइबल क्या बोलता है? हालेलुया। तो एक अच्छा न्याय भी है, एक अच्छा दोष लगाना भी है, जहां पर आप खुद से नहीं, पवित्र आत्मा की वरदान के हेल्प से आप उसे परखते हैं, उसे अलग करते हैं और उसे एडवाइस देते हैं, आप उसे सजेशन देते हैं कि अब तुम उन्नति करो इस तरीके से। और ये करते समय एक चीज हमेशा ध्यान देना, ये जो दोष लगाना होता है या फिर ये जो न्याय करना होता है, वो घर के अंदर होना चाहिए, आमीन, परिवार में होना चाहिए, चर्च के अंदर होना चाहिए, राष्ट्र के अंदर होना चाहिए, राज्यों के अंदर होना चाहिए।
ये बातें हमेशा एक व्यक्ति को बिल्ड करने वाला होना चाहिए, यानी कि एक व्यक्ति उससे प्रोत्साहित होकर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि आपके दोष लगाने की वजह से एक व्यक्ति नीचे गिर जाए। हालेलुया। अगर आप किसी पर दोष लगाते हैं और आपके सामना वाला व्यक्ति, आपका ओपोनेंट टीम अगर नीचे गिर रहा है, वो कमजोर हो रहा है, वो निर्बल हो रहा है, वो स्किप कर रहा है, तो आप समझ जाना कि आप अच्छा दोष नहीं लगा रहे, या आप अच्छा न्याय नहीं कर रहे। बाइबल का वचन हमें फिर से याद दिलाता है, न्याय करने में ठीक रहो, बी गुड इन जजमेंट। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर न्यायी है और उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, उसने अपने समानता में बनाया है। जरूरी है कि वो परमेश्वर जो न्यायी है, एक अच्छा न्यायी है, वही समानता, वही इमेज हमारे पास भी होना चाहिए। उसे हम अपने जीवन में अडॉप्ट करके आगे चलना है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। दूसरा जजमेंट होता है बैड जजमेंट, बुरा न्याय। हालेलुया। बुरा न्याय क्या होता है? इट इज कॉन्डमिंग, क्रिटिसाइजिंग, टार्निशिंग वंस नेम, या फिर एक व्यक्ति को क्या करना? क्रिटिसाइज करना। क्या कहते हैं उसे हिंदी में? दोष लगाना, एक प्रकार से उस व्यक्ति को सताना। हालेलुया। एक व्यक्ति के विरुद्ध में निंदा की बातें बोलना। आमेन। इट इज व्हेन यू स्पीक व्हेन दैट पर्सन इज नॉट ऑन दैट प्लेस। वो व्यक्ति जब वहां पर नहीं है, तब उस व्यक्ति के बारे में आप बात करते हैं। कितने लोग हैं मेरे साथ? हालेलुया। जब वो व्यक्ति वहां पर प्रेजेंट नहीं है, उस व्यक्ति के बारे में आप बुराइयों की पट्टियां लगाते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरीके से। हालेलुया। जो कि एक व्यक्ति के नाम को खराब करती है, एक व्यक्ति के नाम, एक सुनाम व्यक्ति को, एक अच्छे नाम रखने वाले व्यक्ति को बदनाम कहते हैं। राइट? टार्निशिंग, बदनाम करके बात करना। हालेलुया। नेवर डू दैट। अगर आप ऐसे करेंगे, आप खुद क्या कर रहे हैं? आपके आशीषों के लिए एक एक ईंटा रख के आप खुद दीवार खड़ा कर रहे हैं। जब आपने एक बार किसी के ऊपर दोष लगाया, आपने उसके लिए एक ईंटा रखा, आपने फिर से दूसरे के लिए दोष लगाया, आपने दूसरा ईंटा रखा, फिर आप उसको सीमेंट डाल रहे, फिर उसको आप व्हाइट सीमेंट डाल रहे, फिर उसको ऐसे आप बड़ा कर बाद में खुद को आप कैद में करते हैं, फिर लोग आशीषित नहीं होते। हमेशा ध्यान दे सकते हैं आप, जो दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं, जो दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, नाम की बदनामी और नाम की बुराई करते हैं, ऐसा व्यक्ति का चरित्र, और लाइव में भी आप देख सकते हैं, अलाइव मतलब प्रेजेंटली भी आप देख सकते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ते, ऐसे व्यक्ति कभी भी उठते नहीं है। इनके द्वारा, इनके जीवन में कभी भी फ्रूटफुलनेस नहीं रहता, इनके जीवन में कभी भी फल लाने का अवस्था नहीं रहता है। हमेशा बैठकर इसकी बुराई करना, हमेशा बैठकर उसको दोष लगाना। मॉरल एंड स्पिरिचुअल जजमेंट इज नॉट रॉन्ग। दो प्रकार का न्याय अच्छे न्याय में होता है। एक होता है जब आप आत्मिक रूप से न्याय करते हैं, यानी कि आप वचन को निकाल कर न्याय करते हैं, आप वचन के द्वारा न्याय करते हैं, आत्मिक स्पिरिचुअल जजमेंट करते हैं, आत्मिक रूप से न्याय करते हैं। दूसरा होता है मॉरल जजमेंट। मॉरल जजमेंट यानी कि जहां पर वचन नहीं है, लेकिन अनैतिक, क्या बोलते हैं, नैतिक प्रकार का न्याय आप करते हैं। यानी कि जैसे कि हमारा जज है, हमारे इंडिया में कोर्ट है, एडवाइजरी बोर्ड है, लीगल बोर्ड्स है, आमेन। तो ये सारा जो भी जजमेंटल ऑफिसेस हमारे देश में है, वहां पर बाइबल लेके कोई न्याय नहीं कर रहा। कितने लोग समझ रहे हैं? बाइबल लेके कोई न्याय नहीं कर रहा। अगर किसी ने खून किया तो उसको सजा दिया जा रहा है। ऑलराइट? तो वो मॉरल जजमेंट है, उसे कहते हैं नैतिक न्याय। वो भी कभी गलत नहीं है। आप समझ रहे हैं क्या? और उसी के साथ में वचन को लेकर न्याय करना, वो भी कभी भी गलत नहीं है। लेकिन वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे भी होता है कई बार लोग जो है एक वचन निकालते हैं और उस वचन को रखकर न्याय करते हैं, लेकिन देखा जाए बोलने वाली बातें और लिखा हुआ वचन का ए और बी से भी नाता नहीं रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग, बिलीवर लोग, विश्वासी लोग अच्छे से बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हो गए हैं प्रभु में आते आते, तो उनको अच्छे से मालूम है किसी को कुछ बताना है तो किधर से बताने का? बाइबल से बताने का। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी मॉरल एंड स्पिरिचुअल। हालेलुया। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, कुछ वचनों को आज हम देखेंगे जल्दी जल्दी। 1 कुरिन्थी 2 अध्याय वचन 15, थोड़ा क्विकली
अगेन आई रिपीट, दो जन वर्ड स्किप करेंगे। जिसको जल्दी मिलता है वो जल्दी पढ़ेगा। या 1 कुरिन्थी 2:15 आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। आत्मिक जन जांचता है, बोलिए आत्मिक जन जांचता है, आत्मिक जन जांचता है। नेक्स्ट, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। आपके बाइबल में 3-4 बार अंडरलाइन मारिए, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। इसका मतलब क्या है? आत्मिक जन दूसरे को दोष लगाता है, आत्मिक जन दूसरे के अंदर की कमी बताता है, उसे करेक्ट करता है, सीधा करता है, लेकिन वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। इसका मतलब वो खुद अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कमियां नहीं रखता है कि लोग उसे जांचें। इसका मतलब क्या है? अगर आप दूसरे को जांचते हैं, उस समय यह भी ध्यान दीजिए कि हमारे जीवन में ऐसा कोई कमी ना हो कि लोग हमको जांचे। आप इस वचन का मतलब समझ रहे हैं? आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, पर वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। तो हो स्पिरिचुअल कौन है? वो आत्मिक जन जो दूसरों से जांचा नहीं जाता है कभी। वो अपने लाइफ में कोई भी माइनस पॉइंट दिखा के नहीं रखता, और वो जब दूसरे को जांचता है, दूसरे को न्याय करता है, तब वो ठीक न्याय है बाइबल के अनुसार। हालेलुया, प्रेज गॉड। आगे, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का मन है। यस, द माइंड ऑफ क्राइस्ट, रिन्यूअल ऑफ माइंड में, मन के नवीकरण में, ये वचन को हाईलाइट करके हमने बहुत सारी बातें सिखाता। मसीह के मन में बढ़ना, ग्रोइंग इनटू द माइंड ऑफ क्राइस्ट। जब आप मसीह के मन में बढ़ेंगे, मसीह का मन क्या है? वो खुद किसी से जांचा नहीं जाएगा, लेकिन वो दूसरों को जांचा और जांचेगा भी। ऐसी का मन रखने के लिए यहाँ पर वचन हमें सिखाता है। और एक वचन देखेंगे, रोमियो उसका 14 अध्याय 1 से लेके 4 के बीच में पौलुस का इस न्याय के बारे में क्या कहना है, इस आत्मिक न्याय के बारे में क्या कहना है। 14:1-4। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो। जो विश्वास में निर्बल है, सभी लोग ध्यान दीजिए, लीडर्स लोग ध्यान दीजिए, विश्वासी लोग ध्यान दीजिए, आपके साथ में जितने भी निर्बल लोग हैं, बाइबल कहता है उनको संगति में लो। जो नए विश्वासी हैं, जो प्रभु में अभी नए आए हैं, जिनका विश्वास कमजोर है, बाइबल कहती है उन्हें अपने संगति में ले लो। आगे, परंतु उसी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं, उनकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। ओ जीसस, उनकी शंका, यानी कि एक कोई विश्वासी आपका पास आया, वो नया विश्वासी है, वो पार्शियल बिलीवर है, वो आधा प्रभु में है, आधा संसार में है। आपको ये बात अच्छे से मालूम है। ऐसा एक व्यक्ति आपका प्रेयर मीटिंग में, आपका संगति में, फैमिली प्रेयर में, आपके घर में आके बैठा है। प्रेज गॉड। आपने उस व्यक्ति को इसलिए साथ में लिया कि आप उसको सुसमाचार सुनाए, उसे पढ़ाए, लेकिन वो अभी क्या है? पार्शियल बिलीवर है, वो अधूरा विश्वासी है। प्रेज गॉड। अब वो जब आपके पास आएगा तो वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें भी करेगा एक तरफ से, जो वो अपने धर्म का बात करेगा, वो अपने जात का बात करेगा, वो अपनी परंपरा की बातें करेगा। और उस परंपरा की बातें जब वो करता है, तो कई बार विश्वासी लोग क्या करते हैं? उस परंपरा के विरुद्ध में बहुत सारी ऐसी बातें बोलकर, फिर वो एक बोलता है, फिर ये बोलता है, वो 2, ये 4, ये 6, 8, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 चलते जाता है। हालेलुया। आप समझ रहे मेरे साथ में है आप? हालेलुया। वो करने से क्या हो गया? ये निर्बल व्यक्ति का विश्वास भी क्या हो गया? बूझ गया। हाल इसलिए कभी भी डिबेट ना करें। बोलो, निर्बल व्यक्ति के साथ में, निर्बल व्यक्ति के साथ में वाद विवाद ना करें। वाद विवाद और एक बार, निर्बल व्यक्ति के साथ में वाद विवाद ना करें। कभी नहीं करना। ये अच्छे विश्वासी का गुण नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए, आपको परखना चाहिए न्याय करते समय कि वो स्पिरिचुअली कैसा है। आगे, क्योंकि एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है। उदाहरण दिया है, खाने के ऊपर उदाहरण दिया, इसके अलावा बहुत सारा उदाहरण है आज दुनिया में। पौलुस ने एक एग्जांपल दिया खाने के बारे में। अगर कोई कि किसी को विश्वास है, हाँ, कि सब कुछ खाना उचित है, सब कुछ खाना चाहिए, मटन, चिकन, हाई ग्रेडेड फूड, सब कुछ एक्सेट्रा, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। विश्वास में निर्बल है, एग्जाम्पल वो कोई ऐसे बैकग्राउंड से आता है जहां पर वो लोगों ने सिर्फ
साग वेज पात, खाना, क्या बोलते हैं उसको, साग पात ही खाए। साग पात खाना पसंद करते हैं। उनको मटन कभी खाया नहीं है, उनको चिकन कभी खाया नहीं है, और वो समझ जाइए आपके घर में प्रेयर रखा गया और आपने चिकन बिरयानी रखा है, ऐसे आने वाले दिनों में हो। हालेलुया। आपने चिकन बिरयानी रख के सब विश्वासी लोग को बुलाया, और सब विश्वासी लोग भी आए और कुछ निर्बल लोग भी आए हैं, उनको ये पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? मुझे मालूम है क्या करेंगे, आगे पढ़ लेते फिर बताते। और खाने वाले न खाने वाले को तुच्छ न जाने। नहीं खाने वाला, चिकन खाने वाला उस सामने बैठ के दाल चावल खाने वाले को तुच्छ ना जाने, और न खाने वाला हाँ। खाने वाले पर दोष ना लगाए। आया हुआ व्यक्ति भी क्या ना करे, जो नहीं खाता। ऐसे लोग भी लाइव में सुनते होंगे, कुछ लोग वेज आज मुझे सुन रहे हैं, कुछ लोग नॉन वेज है जो मुझे सुन रहे हैं। दोनों को भी परमेश्वर अप्लाई कर रहा है, दोनों भी एक दूसरे को दोष मत दो। आगे, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। परमेश्वर ने दाल चावल को ग्रहण किया है। दाल चावल को मतलब दाल चावल खाने वाले को ग्रहण किया है। आगे, तू कौन है? तू कौन है इस चिकन वाले जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है। हाँ, ये भी एक बात है। हालेलुया। यहाँ पर थोड़ा स्टीयरिंग थोड़ा और घुमा दिया, फिर बोल रहा है तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है। ओके, उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है। उसके स्वामी से संबंध रखता है। हालेलुया। उसका स्वामी कौन है? उसका परमेश्वर है। उस परमेश्वर के साथ में संबंध रखता है। वो चाहेगा तो वो उसे बचाएगा, उसे स्थिर भी रखेगा। हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ? हालेलुया। प्रेज गॉड। इसलिए हमेशा याद रखे, कई बार ऐसे होता है चर्चेस के अंदर, जब वो सामने वाला व्यक्ति चिकन नहीं खा रहा, वो बोलता है नहीं नहीं हम लोग खाते नहीं है, तब फिर क्या होता है, उसके ऊपर बहुत सारा वाद विवाद होता है, झगड़े होते हैं, फिर नहीं खाने वाला खाने वाला सब बहुत बड़ा विषय उधर हो जाता है। हालेलुया। देखो देखो, प्रार्थना में आते फिर भी हमारा चिकन नहीं खाया। हाँ, कितने लोग समझ रहे हैं? ऐसा होता है। ये बाइबल क्या कह रही है? ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रेज गॉड। आप लोग मेरे साथ में है क्या? हालेलुया। है तो फिर थोड़ा रिएक्शन दो भाई। हालेलुया। ऐसा ना लगे मुझे कि मैं कैमरा से बात कर रहा हूँ। है आप लोग घर में? हालेलुया। हालेलुया। कुछ ऐसे संगति में आप गए, आप नए विश्वासी हैं, वहां पर ऐसे देख रहे हैं सब लोग बिना कान का गले का बैठे हैं, यानी कि नो ईयररिंग, नो बैंगल्स, बांगड़ी नहीं है, कान का नहीं है, गले का नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब ज्वेलर्स नहीं है, और सब बैठे हैं। हालेलुया। उसके बीच में आप गए, आपने ईयररिंग पहना है, आपने सारा रिंग पहना है, बैंगल सब पहना है। तो वहां पर जाने के बाद में वहां पर की सिस्टर लोग बोलती है, अरे बाबा, ये बाबा क्या पहन के आया, पूरा कान में डाला है, गले में डाला है, अंगूठी डाला है, तू स्वर्ग में नहीं जाएगा। वो बोलकर कुछ बहन लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, परमेश्वर के न्यायासन पर बैठकर रजिस्टर में वो नाम कट कर देते हैं कि ये क्या नहीं करेगा, स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। दूसरी तरफ जीन्स पहनेंगे तो स्वर्ग में नहीं जाएगा, जीन्स पहनेगा तो क्या आएगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा। स्वर्ग में नहीं जाएगा। यानी कि एक नया विश्वास, एक निर्बल हो, चाहे वो कोई भी हो। इधर कोई जीन्स पहना है क्या? ओके, इधर कुछ लोग जीन्स पहने हैं। आप भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, वो भी स्वर्ग में नहीं जाएगा, ये भी स्वर्ग में नहीं जाने वाले। हालेलुया। तो जीन्स पहनेंगे तो क्या नहीं होएगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा। न्याय कर देना, कंप्लीट न्याय पूरा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका जीन्स और आपका पैंट शर्ट देख के स्वर्ग में नहीं लेते हैं। हालेलुया। आपने क्या पहना है वो परमेश्वर ने देखता है। कुछ समयों पहले, शुरुआती दिनों में, एक परमेश्वर के दास ने मेरे पास में आके, मीटिंग सब होने के बाद में उनके चर्च में उन्होंने मुझे बुलाया था, और वो चर्च का मीटिंग सब अटेंड होने के बाद में ऐसा 2 जगह पे मेरे साथ में हुआ है। एक परमेश्वर के दास ने बोला कि पास्टर, आपका वचन बहुत अच्छा था, प्रार्थना सब हुआ, एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ, आपको बुरा ना लगे। मैं बोला पास्टर जी बोलिए। तो उन्होंने बोला, अभी घर में जाते समय एक शेविंग सेट लेना, यानी कि दाढ़ी वगैरह करने के लिए, मूंछ सब निकालने के लिए एक शेविंग सेट लेना, और ये दाढ़ी बीड़ी सब निकाल के आप जो है प्रचार करना। हालेलुया। तो उनका कहना ये था, अगर मैं दाढ़ी वगैरह रखूंगा, मूंछ रखूंगा, तो मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। इसका मतलब स्वर्ग में परमेश्वर सबका मूंछ देख के अंदर लेगा। प्रेज़ गॉड। फिर और एक जगह पर हम गए जहां पर प्रचार हुआ। प्रचार होने के बाद में, वो भी एक पेंटिकॉस्टल चर्च था, उन्होंने भी बुलाया, बाजू में बुलाया, बोलते हैं पास्टर जी एक बात बोलना है। बोलिए।
बाकी सब कुछ अच्छा है। आपका हाथ में जो रिंग है ना, ये जो अंगूठी है, ये अंगूठी आप निकाल देंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों? हालेलुया। क्योंकि वो मूसा को परमेश्वर ने बोला है, फिर पतरस भी बोलता है आभूषण नहीं करने का, ऐसा वैसा बोला। फिर अब कुछ बातें वहां पर प्रेम की हुई। तो कुछ लोग को ऐसे लगता है सोना पहनने से, जीन्स पहनने से और ये सब करने से स्वर्ग में नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार का न्याय वहां पर एक उदाहरण दिया, कौन सा? वेज और नॉन वेज का। लेकिन उसके अलावा आज पौलुस के जमाने में उतना ही था, आज तो 1000 है। हालेलुया। तभी एक ही वादा था, आज 1000 है। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो पौलुस बोलता है ये सारी बातों से बचे रहो, तुम न्याय मत करो, वो निर्बल है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो वो सारी चीजों को भी हम ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसमें जो नए विश्वासी लोग वो हैं, और उसके अलावा जो डॉक्ट्रिनल बदलावट है, यानी कि जो वचन की जो तत्व है, वो तत्व को मिलावट करके उसकी उस अलग शिक्षा में लेके जाकर उसमें से एक लाइन को, ये जितने भी ऐसे तत्व है, यानी कि जैसे कि बोला जाए तो जीन्स नहीं पहनना चाहिए, या सोना नहीं पहनना चाहिए, या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब जो भी तत्व आज मसीह दुनिया में कुछ लोग, कम परसेंट में कुछ लोगों के पास में ये सारी चीजें हैं, उनको हमेशा ध्यान देना, वो हमेशा वचन में से एक लाइन निकाल के बताएंगे। आप समझ रहे हैं क्या? यानी कि परमेश्वर का पूरा मनसा बिना जाने, परमेश्वर का हृदय पूरा जाने बिना जाने, बाइबल के एक लाइन को देखकर वो एक तत्व बना देते हैं। ऐसा नहीं करने का। प्रेज गॉड। लेकिन उसके पीछे का मकसद क्या था? जैसे कि हम लोगों ने फेस टू फेस में देखा है, बाइबल पढ़ते समय कौन सी चीजें ध्यान देना है, कब लिखा है, किसको लिखा है, क्यों लिखा है, ये बातें बिना समझे कुछ लोग केवल एक लाइन देखकर, बिना क्रॉस रेफरेंस रखते हुए, कौन से समय पर बोला गया था, कौन से काल में बोला गया था, पौलुस के दिनों में वो बोला गया था, आज वो कैसे एप्लीकेबल है और कैसे एप्लीकेबल नहीं, ये सारी चीजों को बिना जाने बहुत सारे लोग ठीक न्याय नहीं करते। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेज गॉड। उसी का 10 और 13 वचन पढ़िए। रोमियो 14:10। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? क्यों अपने भाई को तू तुच्छ जानता है बाहरी रूप को देखकर? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे। ये बात अंदर रहना चाहिए। नहीं पहनने वाला, पहनने वाला, दोनों भी न्यायासन के सामने खड़ा रहेगा। दाढ़ी रखा हुआ, नहीं रखा हुआ, दोनों भी परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे। ये बात अंदर रहना चाहिए न्याय करते समय। हालेलुया। ठीक न्याय नहीं हुए। मैन 13 वचन क्या कहता है? सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। कुरिन्थ की कलीसिया, रोमियो की कलीसिया में यह हुआ था। प्रेज गॉड। क्योंकि रोमियो की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया है जहां पर हम देखते हैं जेंटाइल्स लोग भी है और जहां पर विश्वासी लोग भी है, विश्वासी लोग भी है और अन्य जाति लोग भी है। रोम की कलीसिया के बारे में बहुत कुछ मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन केवल इतना बोलना चाहता हूं, वहां पर 2 मिश्रण था, यहूदी लोगों का और अविश्वासी लोगों का। पौलुस यहां पर यहूदी लोगों को, रोम की कलीसिया के अंदर जो यहूदी लोग बैठे हैं, उन यहूदी लोगों को डांट फटकार लगाते हुए उनके अंदर की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग को, कुछ व्हाट यू से गैर समझ के बारे में पौलुस जो है रोमियो की पत्री लिखता है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजों को पौलुस जो है क्लियर करता है। उसमें से एक है रोम की कलीसिया में एक दूसरे के ऊपर वो लोग दोष लगा रहे थे। ये रोम की पत्री को जब लेकर फेबा बोलकर एक लड़की रोम की कलीसिया में जब जाकर ये पत्री देती है, पौलुस ने भेजा है बोलकर, वो लोग सबसे पहले उसे डिनाई करते हैं। हालेलुया। बाद में जब उसमें लिखी हुई बातों को जब पढ़ते हैं, तब वहां की कलीसिया की आंख खुल जाती है, क्योंकि वो समझते थे अन्य जाति लोग हमारे कलीसिया में, इवन ऐसा भी एक समय था जब रोम की कलीसिया में अन्य जाति लोगों को आने से बंद कर दिया था। प्रेज लॉर्ड। बाद में एक ऐसा भी समय आया जब अन्य जाति लोगों ने रोम सारे यहूदी लोगों को वहां से भगा दिया। हालेलुया। बाद में एक और समय आया जब परमेश्वर ने, पौलुस ने रोम की कलीसिया को ये रोमियो की पत्री लिखकर वहां के अविश्वासी और विश्वासी को साथ में लाकर उनको कुछ मसीह की डॉक्ट्रिनल बातें, कुछ तत्व उन्हें सिखाया, मसीह की कलीसिया में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आज भी ऐसा है। कुछ पुराने विश्वासी लोग, ध्यान देना,
10 साल से, 12 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से मैं विश्वास में है बोलकर बड़ी बड़ी डींग मारकर कलीसिया के अंदर आने वाले नए विश्वासी लोगों के ऊपर उंगली उठाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। यह बात पूरा पूरा ध्यान देना। हालेलुया। परमेश्वर के सामने तू बहुत बड़ा आदमी और आया हुआ नया विश्वासी छोटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूं, पिछले दिनों में एक जूम मीटिंग में मैं प्रचार करते समय एक ही चीज बोला, अगर कोई डींग मारता है कि मैं 15 साल से 20 साल से प्रभु में हूं, मैं पूछता हूं तूने 15 साल में कितने आत्माओं को जीता, उसका नाम यहां पर लिख के बता। हालेलुया। अगर नहीं है आंसर तो मुंह बंद रख। आमीन। कितने लोग को सुसमाचार सुनाकर पानी की बपतिस्मा लेने के लिए, मसीह यीशु को ग्रहण करने के लिए तूने तैयार किया, वो बता, बाद में बड़ी बड़ी बातें कर। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ? आमीन। इसलिए कभी भी कलीसिया के अंदर अन्याय की जो व्हाट यू से रॉन्ग जजमेंट्स स्क्रिप्चर बेस्डली ना करे, वचन को रखकर गलत तरीके से हमें न्याय करे। इसका पूरा पूरा हमें ध्यान देना चाहिए कि ऐसा हमारे जीवन में कभी ना हो। हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। Judging those who continue sinning in church circle is the necessity of church discipline. कलीसिया के अंदर जो भी पाप करने वाले लोग हैं उनका न्याय करना कलीसिया का डिसिप्लिन है। बोलिए, कलीसिया के अंदर जो पाप करते हैं, उनके ऊपर न्याय करना, ये कलीसिया की सभ्यता है, ये कलीसिया की सभ्यता है, ये कलीसिया का डिसिप्लिन है, ये कलीसिया का डिसिप्लिन है, अनुशासन है, ये होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा ये जो बैड जजमेंट मैंने बोला वो होना नहीं चाहिए। आप मेरे साथ में हैं क्या? उसके बारे में पौलुस क्या कहता है हम पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय 9 से 13। जल्दी से 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय 9 से 13 वचन। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है, मैंने अपने पत्री में तुम्हें लिखा है। किसको लिखा? कुरिन्थ की कलीसिया को। आगे, कि व्यभिचारियों की संगति न करना, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो। देखो किसको बोल रहा है ये, ध्यान से सुनो। किसको बोल रहा है ये? कोरिन्थ की कलीसिया को, the people, the members in the Corinth church, right? उनको बोल रहा है क्या क्या नहीं करना। इसको आप लोग राइटली डिवाइडिंग द वर्ड कर सकते हैं। इस वचन को सही तरीके से विभाजित कर सकते हैं। कितनी बातों के ऊपर पौलुस रोक लगाता, जैसे कि गो अहेड, कि ऐसा यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों, जगत के सांसारिक व्यभिचारी, लोभी और अंधेर करने वाले, लूटने वाले या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो। मूर्ति पूजकों की संगति ना करो। क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। इस दशा में जगत में से तुम्हें निकल जाना पड़ता। हालेलुया। You could have gone out of this world. इस संसार से तो निकल जाता। हालेलुया। वेरी एक वार्निंग मैसेज है पौलुस का। आगे, मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक, अभी ध्यान दो, पौलुस का शब्द ध्यान दो। भाई कहलाकर, कलीसिया में ब्रदर सिस्टर बोलाने वाला तेरा कोई ब्रदर, तेरा कोई सिस्टर अगर क्या हो जाए? व्यभिचारी हो या लोभी हो या मूर्ति पूजक। ओ प्रभु में था लेकिन अभी चुपके मूर्ति पूजा करने लगा, उसको या गाली देने वाला। चर्च के अंदर का ब्रदर और सिस्टर अगर कोई गाली देता है, शिव्या देता है, शिव्या बोलते हैं ना, यस, गंदी शिव्या देता है उसको, या पियक्कड़ हो, चुप के पीता है, तंबाकू खाता है, ये करता है वो करता है, या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। क्या पढ़ा? फिर से पढ़ो। कि ऐसे मनुष्य के उसके साथ संगति मत करना, संगति नहीं करने का, और ऐसा मनुष्य के साथ खाना भी नहीं खाना। मतलब लंच में बुलाया, बर्थडे माझा ये ना, नहीं खाने के लिए बुलाया तो भी नहीं जाना। किसके साथ खाना नहीं खाने का बाइबल में बोला। इसको बहुत सारे लोग गलत समझते हैं। जैसे कि ऊपर लिखा है मूर्ति पूजा करने वाले के साथ में क्या नहीं करने का? संगति नहीं करने।
खाना नहीं खाने का, संगति नहीं करने का। ऑलराइट। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं उनके साथ में क्या नहीं करने का, कभी खाना नहीं खाने का, उनके साथ में कभी जाने का भी नहीं। मैं सबको बोलना चाहता हूं, कल के कल अपना ऑफिस में से रिजाइन कर दो। क्योंकि आपके ऑफिस में सब क्या भरे हुए हैं, अन्य जाति भरे हुए हैं। आपका ऑफिस टेबल होगा जहां पर सारे वर्कर्स लोग साथ में खाना खाने बैठते हैं, सही बात है ना। तो वहां पर बाजू में बैठा हुआ मूर्ति, अरे बाबा बाबा दूर रहे साइड हो। सब लोग क्या करो, कल अपना अपना ऑफिस में से रिजाइन कर दो, क्योंकि बाइबल में लिखा है मूर्ति पूजा करने वालों के साथ में संगति नहीं करना, उनके साथ में खाना भी नहीं खाना। क्या परमेश्वर वो कह रहा है हमसे? ये बहुत सारे लोगों ने एक शब्द भूल गया वहां पर, यही वचन को रख के डॉक्ट्रिन बनाते हैं, इसलिए मैं ये सुधार रहा हूं यहां पर। वहां पर एक शब्द लिखा है भाइयों, योर ब्रदर्स। आपके भाइयों में से कोई अगर मूर्ति पूजा करने के लिए गया, आपके कलीसिया के विश्वास में आया हुआ व्यक्ति अगर व्यभिचार में गया, ऐसा व्यक्ति के साथ में परमेश्वर कहता है खाना नहीं खाना। इसका मतलब ये नहीं है कि सब व्यभिचार लोग को ढूंढ के सबके साथ में बैठ के खाना खाओ, सब मूर्ति पूजा करने वाले के साथ में रोज खाने के लिए बैठो, ये नहीं बात बता रहा हूं। हम इस संसार में है, हम इस संसार में रहते समय हम कहीं ना कहीं ये संसार के साथ में हमारा एक रिलेशन है। कितना लोग मेरे साथ सहमत हैं? मैं हमेशा हर चीज को एक बैलेंस तरीके से हम लेकर जाने का हम कोशिश करें तो हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। प्रेज़ गॉड। हमारा संगति करना पड़ता है, हम जहां पर काम करते हैं, हम जहां पर मिलते हैं, जुलते हैं, रहते हैं, वहां पर उनसे बात करना पड़ता है उनके साथ में। लेकिन एक वचन है, कुरिन्थियों में ही लिखा है, अविश्वासी और विश्वासी का क्या नाता। हालेलुया। अविश्वासी और विश्वासी कभी भी जुए में ना जूते। हालेलुया। एक अलग प्रकार का संबंध तुम्हारा उनके साथ में नहीं होना चाहिए। एक बार तुम उनके साथ उठे बैठे, इट्स ओके, पर्पसली कुछ काम है तो, उसके अलावा अननेसेसरली, कितने लोग ध्यान दे रहे हैं, बिना काम का चला जाऊन बसू, चला खायला जाऊ असं बोलून जर तुम्ही निघता, परमेश्वराचं वचन तिथं तुम्हाला थांबायला म्हणत आहे। पण जर कोण असं असेल, आपल्या चर्च मधलं कोण विश्वासी भटकलं, वचन सांगतं त्याच्यासोबत जाऊन बसायचं नाही। ऑलराइट, आप समझ रहे हैं? हालेलुया। उसका और एक वचन हम पढ़ेंगे उसी अध्याय में। पढ़ा क्या 13 तक? आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ। क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम। हाँ, बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम, मतलब चर्च के बाहर वाले लोग का मैं न्याय क्यों करूं? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? अंडरलाइन करो, भीतर वालों का न्याय नहीं करते। इसका मतलब होना चाहिए, कहां पर न्याय होना चाहिए? कलीसिया के अंदर। आगे, परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। उस कुकर्मी को, किस कुकर्मी को? जो प्रभु में आने के बाद में मूर्ति पूजा में गया, जो प्रभु में आने के बाद में वो शराब पीने गया, नशा करने गया, गाली देने गया, प्रभु में आने के बाद में वो लोभी बन गया, प्रभु में आने के बाद में व्यभिचार में गया, ऐसे व्यक्ति को बाइबल कहता है कुकर्मी। हे कुकर्मी, मुझसे दूर हो जा। किसको बोला? जो यीशु के नाम से चंगाई करते थे, जो यीशु के नाम से छुटकारा करते थे, अंतिम दिनों में कहेंगे प्रभु हमने आपके नाम से दुष्टात्मा भी निकाला, 6 निकाला, 15 निकाला। बोलता है कुकर्मी साइड हो जा। क्यों? क्योंकि तेरा मन मुझसे दूर है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। इस तरीके से पौलुस कहता है चर्च के अंदर जजमेंट होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। ऐसा कोई भी अगर हो, बाइबल कहती है उनका मेंबरशिप चर्च से कट कर देना चाहिए। हालेलुया। जरा सोच के देखिए, जरा सोच के देखिए, यहाँ पे डिग्रेडेड और इस प्रकार का पाप है, अलग अलग पाप है, व्यभिचार से लेके नीचे गाली देने से लेके व्यभिचार तक। इसका मतलब वचन क्या कहता है? जो भी चर्च में अगर गाली देता है उनका क्या कर दो? मेंबरशिप कट कर दो। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। इस तरीके से इतना मतलब एकदम हरा हरा परमेश्वर का दास कुरिन्थ कलीसिया में कहता है इन सब को निकाल दो। आज अगर इस प्रकार का स्वभाव में कोई भी है, याद रखना परमेश्वर ऐसा काम करने वाले व्यक्ति के लिए कलीसिया का मेंबरशिप भी कैंसिल करने के लिए बोला है। इसलिए अच्छा है यू टर्न मार के अंदर आ जा। हालेलुया, आमीन। चेंज, मन फिरा के तू अंदर आ जा, तेरा बचाव हो सकता है। प्रेज गॉड। तो चर्च के अंदर न्याय होना चाहिए। ऑलराइट, एक और वचन, दूसरा कुरिन्थी 11:4। दूसरा कुरिन्थी 11:4। यस, थैंक यू लॉर्ड। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे।
देखो चर्च के अंदर का ही न्याय के बारे में बता रहा हूं। पौलुस दूसरा एक वर्ष बता रहा है, दूसरा एक कॉइन का हिस्सा बता रहा है कि अगर तुम्हारे बीच में कोई ऐसा भी आए जो मैंने यीशु के बारे में प्रचार किया उसके अलावा किसी और प्रचार को अगर वो करे, तो जिसका प्रचार हमने नहीं किया या कोई और आत्मा तुम्हें मिले, कोई और आत्मा तुमको मिले, तो पहले ना मिला हो, या कोई सुसमाचार जिससे हमने पहले ना माना था, ऐसा टीचिंग जो तुमने अभी तक सुना नहीं है, मतलब कॉल ऑफ जीसस फैमिली में जो प्रचार आप सुनते हैं, जो शिक्षा आप लेते हैं, ये शिक्षा और इस प्रचार के विपरीत अगर कोई आकर कुछ कहे तो तुम्हारा सहना ठीक होता। तुम्हारा सहना ठीक होता। मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूँ। यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूँ तो भी ज्ञान में नहीं, वरन हमने इसको हर बात में सब पर तुम्हारे लिए प्रकट किया है। वक्तव्य में मैं अनाड़ी हूँ, इसलिए कहा जाता है पौलुस को ऑरेटरी स्किल बहुत कम था, यानी कि जो भाषा जो शैली है, भाषा शैली है, वो पौलुस का बहुत कम था, लेकिन फिर भी प्रकाशनों की बहुत आयत पौलुस के पास में थी। सारी चीजें बोलकर खुद को और फॉल्स टीचर्स को बता रहा है कि वहां पर भी न्याय होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है परमेश्वर ने हमको बोला है न्याय नहीं करने का, दोष नहीं लगाने का, तो सवाल यहां पर है जो गलत शिक्षा करते हैं, गलत शिक्षा देते हैं, आउट ऑफ स्क्रिप्चर प्रीच करते हैं, टीच करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बाइबल कहता है उनको रोक लो। बहुत सारी चीजें बोली गई है, मैंने काफी बार अपने संदेशों में इसको इंक्लूड किया है। एक ग्लास दूध भी उनको देने का नहीं, ऐसा नहीं बोला, एक ग्लास पानी भी देने का नहीं। जो झूठी शिक्षा लेकर तुम्हारे दरवाजे पर आए उनको क्या नहीं देने का, पानी भी नहीं पूछने, मांगा तो ताड़ लिया करो, मांगा तो क्या करने का नहीं, मांगा तो वो तो बोलेगा फिर ये क्या, ये प्रभु के लोग हैं, उसका वो अभी अपन स्वर्ग में जाएंगे तो पूछेंगे, हालेलुया, प्रभु से सीधा पूछेंगे, आगे बढ़ेंगे। So in short, Paul has given license to judge the false teachers. पौलुस ने कलीसिया को लाइसेंस दिया है कि हम झूठे शिक्षकों को ताड़ लिया करें, जिससे कि वो दूसरों को भरमा कर पाप की दशा में फिर ना लेके जाए। Amen. When we judge others, it means that showing that we are good. जब हम दूसरे को न्याय करते हैं, इनडायरेक्टली परमेश्वर की नजर में हम अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, इसलिए कभी भी ऐसा ना हो। क्रिटिसिज्म के बारे में अगर मैं बोलूं तो वो भी दो प्रकार का होता है। Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Criticism भी दो प्रकार के होते हैं। Criticism, yeah. Thank you, Jesus. उसे हिंदी में I don't know exactly. Thank you, Jesus. दोषी ठहराना, दोषी ठहराना बोल सकते हैं, निंदा करना भी बोल सकते हैं। Healthy criticism यानी कि स्वस्थ, क्या बोलते हैं उसे, healthy, स्वस्थ आलोचना या फिर स्वस्थ दोषी ठहराया जाना। उसका हिंदी परिभाषा आप समझ लीजिए, लेकिन उसे हेल्दी क्रिटिसिज्म कहते हैं, यानी कि अच्छा क्रिटिसिज्म भी आप बोल सकते हैं, जो कि क्या होता है, इट इज कंस्ट्रक्टिव, इट इज क्रिएटिव। वो एक व्यक्ति को बढ़ाता है, एक व्यक्ति को बिल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके अगुवे जब आपको डांटते हैं, आपको समझाते हैं, जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी है, आपके आत्मिक अधिकारी लोग हैं, वो जब आपको डांटते हैं, आपको समझाते हैं, वो परमेश्वर की नजर में एक अच्छा क्रिटिसिज्म है, वो होना चाहिए। अगर कोई पास्टर, अगर कोई भी अगुवा अपने जो उसके पीछे चलते हैं उनको अगर करेक्ट नहीं करते, अगर उन्हें डांटते नहीं है, तो वो कभी भी एक पास्टर नहीं है। कितना भी आइसक्रीम लगाने वाला होने दो, कितना भी शुगर खिलाने वाला होने दो, लेकिन अगर ये स्वभाव नहीं है, ही इज नेवर अ पास्टर। तो इसलिए जिस भी पास्टर के आप पीछे जाते हैं, वो पास्टर को ध्यान दीजिए कि वो पास्टर हमेशा आपको सिर्फ खुश करने के लिए ही बातें बोलते रहते हैं क्या? अगर वो सिर्फ आपको खुश ही करते रहते हैं, इसका मतलब वो एक पास्टर नहीं है। उसको हेल्दी क्रिटिसिज्म कहते हैं। अनहेल्दी क्रिटिसिज्म क्या होता है, यानी कि अस्वस्थ दोष लगाया जाना क्या होता है? इट इज डिस्ट्रक्टिव एंड कैंसरस। वो डिस्ट्रक्टिव होता है, यानी कि वो ढा देने वाला होता है, एक व्यक्ति को गिरा देने वाला होता है, और उसी समय पर वो एक व्यक्ति को वो कैंसरस होता है, यानी कि फैलता है।
Praise God. Hallelujah. Hallelujah. यानी कि वो एक व्यक्ति को पूरी रीति से वो खराब करता है, एक व्यक्ति को पूरी रीति से वो नाश करता है। आप ध्यान दे सकते हैं जो अनहेल्दी क्रिटिसिज्म रखते हैं, आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हमारे मसीह भाई लोग यूट्यूब पर और फेसबुक पर ऐसे अनहेल्दी क्रिटिसाइज करने वाले अमुक लोग हैं जो दूसरे पास्टर्स का नाम लेकर पूरे यूट्यूब पर और फेसबुक पर जो है बदनाम करते हैं, उनकी गलतियों को निकाल कर बताते हैं। ये सब कुछ अनहेल्दी है, यानी कि एक व्यक्ति को बढ़ाने वाला नहीं है, इससे कोई भी व्यक्ति बढ़ता नहीं है, उल्टा उस सारी बातों को देखने के बाद में आधे से ज्यादा लोग एक तो उसको दोष लगाते हैं, बोलने वाले को दोष लगाते हैं, एक तो उसकी कमी निकालते हैं, एक तो लोग उसका विरोध करते हैं, एक तो जो नया विश्वासी है वो विश्वास से भी क्या होता है, भटक जाता है। और जो करने वाला है, जिसके ऊपर दोष लगाया जा रहा है, जो प्रभु के लिए दौड़ता है, वो व्यक्ति का भी जो जोश है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसलिए ऐसा कभी ना हो। इसलिए हमने पढ़ा कि किसी के लिए भी ठोकर का कारण मत बनो। डोंट बी अ स्टम्बलिंग ब्लॉक टू एनी बिलीवर। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि क्रिटिसाइज होना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि फायर, बर्निंग द फायर है ना, आग को जलाए रखना, उसमें मैंने अलग अलग चीजें आपको बताया था हमारे अंदर की आग को हम कैसे जलाए रखना चाहिए। उसमें से एक था क्रिटिसिज्म। दूसरे को दोष लगाने वाला व्यक्ति का अंदर का आग खुद क्या होने लगता है, बुझने लगता है। उसमें मैंने एक चीज बताया था, राल्फ महोनी बोलकर परमेश्वर के एक दास का ऐसा कहना है, अगर एक दास का कभी भी अगर क्रिटिसाइज कभी नहीं होता, यानी कि वो दास के ऊपर अगर कभी दोष नहीं लगाया जाता, तो वो कभी भी एक दास नहीं है, वो एक सेवक नहीं है। ऑलराइट। मैन हु हैज नेवर फेस्ड क्रिटिसिज्म इज नेवर ए मिनिस्टर ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का जन नहीं है। आपके सामने अगर मैं सेवा करने के लिए खड़ा हूं, मुझे आपको बताने के लिए ऐसे बहुत सारे इवेंट है जहां पर लोगों ने मेरा विरोध किया, बुराइयां की, गलत बातें कही, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें खड़ा रखता है। ऑलवेज कीप इन माइंड, क्रिटिक्स विल नेवर ग्रो एज दे हिंडर्स अदर्स ग्रोथ। दोष लगाने वाले कभी नहीं बढ़ते क्योंकि वो दूसरों की बढ़ती को रोकते हैं। बोलिए, दोष लगाने वाले कभी नहीं बढ़ते क्योंकि वो दूसरों की बढ़ती को रोकते हैं। यस, इसलिए कभी भी दोषी ना बने। देखो मेरे प्रियो, ये बातों को मैं बहुत धीरे से आपको बता रहा हूं। एक तो आप ऐसे बोल सकते हैं मुझे सब कुछ पता है, नहीं तो दूसरे तरफ एक अच्छे विश्वासी के जैसे ये सुनते समय एक निर्णय लेना। हालेलुया। प्रभु मेरे जीवन में अगर ऐसा कुछ है, प्रभु मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मेरे आशीषों के लिए मैं खुद रुकावट नहीं बनूंगा। ये वचन बोलते समय, यहाँ पर खड़े रहकर बात करते समय मैं अपने आप को नापता हूँ। हालेलुया। उसी समय पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये वचन जब आपके पास आता है, इसके लिए एक हृदय रखिए जो प्रभु आपसे मेरे जीवन में नहीं होगा। कितने लोग मेरे साथ में हैं? हालेलुया। स्टार्ट जजिंग आवरसेल्फ। अपने आप का न्याय करना शुरू करें। अपने आप को न्याय करना शुरू करें, अपने आप के अंदर झांकना शुरू करें। बाइबल कहता है, इसलिए कहा मत्ती 7:1 में कहा, किसी पर दोष मत लगाओ कि तुम भी दोषी ठहरो। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। एक वचन पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थी 11 का 31। 1 कुरिन्थी 11 का 31, जल्दी। 11:31। यदि हम अपने आप में जांचते तो दंड ना पाते। यदि हम अपने आप को जांचते, प्रभु वचन के विषय में कहता है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। प्रेज़ गॉड। 1 कुरिन्थी 4:3-5। 1 कुरिन्थी 4, 1 Corinthians 4:3-5, जल्दी। शबाना खंदिरिबाना कसी आंतुलुम्बोर हत्तिदी, जल्दी। परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं आप ही अपने आप को नहीं परखता। वाह, हम सब के अंदर की बड़ी गलती क्या है? पौलुस यहाँ पर खुला कहता है, बड़ी बात यह है कि हम दूसरे को परखते हैं और हम अपने आप को नहीं परखते। कितने लोग कहते हैं ये सच्चाई है? हालेलुया। आगे। क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। फिर से अंडरलाइन करो, मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी
नहीं ठहराता। मेरा मन मुझे कभी दोषी नहीं ठहराता। ऐसा आपका जीवन में शैतान काम करेगा मेरे प्रियो। आपके मन को अगर शैतान कंट्रोल करता है, आपका मन आपको कभी दोषी नहीं ठहराएगा। कितने लोग ऐसा आज है संसार में, हालेलुया। उनको गलत के ऊपर गलत, गलत के ऊपर गलत, गलती के ऊपर गलती करते हैं, लेकिन उनका मन उनको कभी भी दोषी नहीं ठहराता है। कितने लोग इसके लिए सहमति बता सकते हैं? हालेलुया। ऐसे लोग, असे लोक आहे आज संसारामध्ये हालेलुया. जे मिस्टेकवर मिस्टेक, गलतीवर गलती करतात, पण त्यांच्या मन त्यांना कधी दोषी ठरवत नाही। हे रियालिटी आहे। हे पौलुसला पण प्रकाशन माहिती होतं की हे सच्ची बात है। हालेलुया। वो खुद के बारे में कहता है, मेरा मन मुझे कभी दोषी नहीं ठहराता। तो क्या करना चाहिए? चेक इन करना चाहिए। आमेन। मतलब क्या बता रहा हूं आपको, आप बैठे हैं, आप पाप कर रहे हैं, तो तुरंत आपको कोई आके, आपका मन तुरंत आपको नहीं बोलेगा। कई बार आपको खुद चेक करना पड़ेगा। हालेलुया। कई बार मुंह से हम क्या क्या बोल बैठते हैं, हमको खुद पता नहीं होता हालेलुया। कि हमने क्या बोला है। क्या क्या हम बोल बैठते हैं, जोश में बोल बैठते हैं, क्रोध में बोल बैठते हैं, आमीन आमीन, जलन में बोल बैठते हैं, जलस में बोल बैठते हैं, आमीन, किसी का विरोध करते हुए बोल बैठते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं, वहां पर यह वचन एप्लीकेबल होता है, मेरा मन मुझे दोषी नहीं ठहराता। आगे वचन 5। सो जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। अंडरलाइन करो 4 बार 5 बार बाइबल में, जब तक प्रभु ना आए, प्रभु नहीं आएगा तब तक समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। लिख के रखो अपने हृदय की मांसरूपी पट्टियों पर, समय से पहले न्याय मत करो। बोलिए, आमेन। समय से पहले न्याय मत करो। और एक बार बोलिए, समय से पहले न्याय मत करो। और एक बार बोलिए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। ये क्यों मैं बुलवा रहा हूं कि मन के अंदर ये बात बैठ जाए। आप खुद बोलते समय ये शब्द आपके हृदय के अंदर जा रहा है। बोलिए और एक बार, समय से पहले किसी का न्याय ना करो। समय है न्याय करने का। मसीहा कर न्याय करेगा। तू न्यायासन पर बैठ के न्याय मत कर, मत कर, मत कर, मत कर, मत कर। कुछ लोग मुझे पूछते हैं, मदर टेरेसा स्वर्ग में जाएगी क्या? तो मैं क्या बोलूंगा, आप क्या बोलेंगे? नहीं जाएगी ना मदर टेरेसा, नहीं जाएगी। महात्मा गांधी स्वर्ग में जाएंगे? वो भी शायद नहीं जाएंगे। क्यों? बपतिस्मा नाही घेतला ना, कसं जाणार? तुला कोणी विचारलं न्याय करायला? किसने न्याय करने का अधिकार दिया क्या? कितने लोग मेरे साथ में हैं? हालेलुया। एक ही क्रॉस क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को हाथ पकड़ के तू स्वर्ग में लेके जाने वाला है क्या? नहीं। मदर टेरेसा तुम्ही या, चला मी स्वर्गाचा दरवाजा खोलतो, थांबाय तुम्ही खोलून देतो, तुम्हाला आतमध्ये घेतो, नहीं ना, तो बोलने का नहीं। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ में? हालेलुया। तो वहां पर ये वचन ठीक ठीक होता है, समय से पहले मदर टेरेसा का न्याय मत नहीं करो। समय से पहले महात्मा गांधी जी का न्याय मत करो। समय से पहले किसी का न्याय मत करो। बाजूच्या घर वाले न्याय नका करो। चर्च में जे बैठने वाला वो सिस्टर का न्याय मत करो। समय है न्याय करने का। जो भी अंधेर में पड़ा है वो सब कुछ एक दिन खुला सामने लेकर आएगा। हालेलुया। कोई कोर्ट ने नहीं ढूंढ पाया हुआ अंधेरे में छुपा हुआ बात भी उजियाले के उस दिन सब कुछ खुला खुला प्रकट किया जाएगा। कोई सीआईडी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने नहीं ढूंढ कर निकाला हुआ कुछ बातों को उजियाले के उस दिन में खुल्लम खुल्ला प्रकट किया जाएगा। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, ऐसा एक दिन रखा गया है बेटा बेटी, उस दिन से पहले तू किसी का न्याय मत कर। आमेन, आमेन। किसी का न्याय मत कर, वचन कहता है किसी का। बोला हालेलुया, किसी का। हालेलुया। हमारे जीवन में हम न्याय करते करते न्यायी नहीं हो जाना, हमेशा ध्यान देना। मैंने पहले बार बोला ये पेन यहां क्यों रखा? प्रेज गॉड। बैड जजमेंट की बात बता रहा हूं। मैं हमेशा बोलता हूं, ये देख के मत बोलना कि अगले बार ब्रदर आप, हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ हर चीज चर्च के अंदर एक जगह पे रखना है, हर चीज एक सेट करके रखना। प्रेज गॉड। उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये पेन यहां क्यों रखा? उसके लिए बोला। फिर बोला ये रुमाल यहां क्यों रखा? फिर उसके लिए बोला, ठीक है। फिर बोला ये मोबाइल यहां क्यों रखा? उसके लिए बोला, ठीक है, क्यों रखा।
ऐसा बोलते 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 क्या होता है, एक व्यक्ति ऑटोमेटिकली वो एक न्यायी बन जाता है। हालेलुया। क्या हो जाता है? न्यायी बन जाता है। कितने लोग ध्यान दे रहे हैं? ले लिया। स्लोली एंड ग्रेजुअली अभी वो व्यक्ति पेन का, रुमाल का, मोबाइल का बात नहीं, बाजू में बैठा वो ब्रदर, कितने लोग ध्यान दे रहे ले हैं? लिया। इधर बैठ के अन्य भाषा बोलने वाला वो सिस्टर, वो भी है। ले- कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू स्टार्ट बिकमिंग अ जज। इसलिए वचन कहता है न्यायी मत बन, ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ, ट्राई टू मेक योरसेल्फ इन द बाउंड्री, बाड़े के अंदर रहने की पूरी पूरी हम कोशिश करते हैं। आमीन, आमीन। जितने लोग सो गए एक हालेलुया बोले। सब लोग है मेरे साथ में? हालेलुया। तो समय से पहले न्याय नहीं करने का। प्रेज गॉड। कुछ वचन दे रहा हूं मैं, जल्दी लिख के लो ताकि आपको लाइफ टाइम, आई बिलीव हर एक विषय के ऊपर बहुत सारा वचन के साथ हम मनन कर रहे हैं। इट इज हेल्पिंग यू। रोमन्स 14:10, रोमियो 14 अध्याय वचन 10, क्या लिखा है? मैं कुछ वचन बोलता हूं, फटाफट लिख के ले लो। मरकुस 4:24, रोमियो 2 अध्याय 1 से 3। मैं फिर से रिपीट करता हूं, रोमन्स 14:10, रोमियो 14:10, मरकुस 4:24, रोमियो 2 अध्याय 1 से 3, उत्पत्ति 16:12, उत्पत्ति 16:12। यस, रोमियो 14:10 पढ़िए। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है कि मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा। बस हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर फिर से परमेश्वर रोक लगाता है। उसको जब आप पढ़ेंगे, मरकुस में लिखा है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसका मतलब क्या है? जिस विषय के लिए मैं किसी पर आउट ऑफ गाइडेंस, आउट ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस जब मैं न्याय करता हूं, क्रिटिसाइज करता हूं, निंदा कहता हूं, याद रखना एक दिन तेरा भी निंदा होगा। आमीन। Oh, Jesus। कहीं पर भी अगर आपको मन फिराने की जरूरत है, दिल से प्रभु से प्रार्थना कीजिए ताकि वो, हम लोग क्या करें, आशीषों के लिए वो रुकावटों को निकाल रहे। ऐसा कुछ भी हमारे जीवन में हम जाने बगैर अगर है, प्रार्थना करते रहिए, प्रभु मेरे जीवन में अगर ऐसा है, यीशु के नाम से प्रभु वो क्षमा किया जाए मेरे जीवन में, वो यीशु के नाम से मेरे जीवन से निकल जाए प्रभु। हालेलुया। कि मैं जिस नाप से मैंने नापा है वही नाप मेरे जीवन में भी ना हो प्रभु। हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ? आमीन। रोमियो में भी वही कहता है, जो दूसरों पर न्याय करता है वो एक दिन न्याय किया जाएगा। उत्पत्ति 16:12, उत्पत्ति 16:12 में हम इश्माइल के बारे में पढ़ते हैं। इश्माइल कौन था? हाजिरा के द्वारा जन्म लिया हुआ संतान था इश्माइल। इश्माइल जब बढ़ने लगा घर के अंदर, हाजिरा ने इश्माइल को देखकर कहा, सारा ने इश्माइल को देखकर कहा, ही इज अ क्रिटिक। हालेलुया। वो दूसरों के ऊपर दोष लगाता है, वो घर में सबकी बुराई करता है, वो मजाक उड़ाता है, सबका क्या बनाता है? मजाक बनाता है। क्रिटिक्स है, इंग्लिश में लिखा है। वो एक ट्रांसलेशन कहता है ही इज अ क्रिटिक। हालेलुया। वो दूसरों को निंदा करता है। हालेलुया। क्या हुआ मालूम है? काय झालं माहितीये का? थोड़ा साल होने के बाद में इश्माइल की पीढ़ी में से, आप समझ जाना कौन सा है वो पीढ़ी। कितने लोगों को मालूम है वो पीढ़ी कौन सा है? इश्माइल की पीढ़ी में जो भी लोग आए हैं, ऑल आर क्रिटिक्स। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो इश्माइल जाति कौन है आज इस संसार में। वो जाति को अगर आप देखेंगे, वो हमेशा दूसरों की निंदा करते हैं, वो हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, वो हमेशा दूसरों के अंदर की गलती ढूंढते हैं, और इश्माइल का आत्मा उनके अंदर काम करता है। जितने माँ बाप मुझे सुन रहे, ध्यान से सुनना। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो ना जो दूसरों पर निंदा करते हैं, दूसरे पर दोष लगाते हैं, गारंटी के साथ में एग्रीमेंट पेपर पे साइन करके आपको मैं देता हूं, आपका बच्चा भी आपका जैसा ही बनेगा। वो किसी के ऊपर नहीं, वो आपके ऊपर दोष लगाएगा। तब ये वचन पूरा होगा, जिस नाप से तूने नापा था, अभी वही नाप हो रहा है तेरे साथ।
इसलिए मेरे प्रियो प्रभु का भय में बढ़िए, हालेलुया। हालेलुया। यहोवा की भय में बढ़िए, हालेलुया। उसकी वचन के अनुसार जीने का एक निर्णय लेकर, हालेलुया। हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है, लेकिन सिद्धता की ओर पहुंचने के लिए बुलाया हुआ है, ये समझकर, हालेलुया। उसकी लहू के द्वारा शुद्ध होकर अपनी मनसा को, विवेक को धोते हुए अपनी चाल चलन में बदलते जाने के लिए पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है, हालेलुया। इसलिए बच के रहना, हालेलुया। मन फिराते रहिए अपने जीवन में जहां पर भी जरूरत है। न्यायियों का पुस्तक 1:4-7, समय आगे जा रहा है। न्यायियों का पुस्तक 1 अध्याय वचन 4 से 7, जजेस 1:4-7। और यहोवा ने चढ़ाई की। बस मैं आपको इसका ये चीजें मैं आपको बता देता हूं, बाद में आप पढ़ सकते हैं। वहां पर हम देखते हैं यहूदा गोत्र जो है, आमीन, विरोधियों के ऊपर चढ़ाई करता है। चढ़ाई करते करते एक एक राज्य को वो जो है अपने अंडर में लेना शुरू करते हैं। वहां अगर आप उस वचन को पढ़ेंगे, वहां पर अडोनी बेसेक बोलकर एक राजा के बारे में जिक्र है। अडोनी बेसेक बोलकर एक राजा जो कैनानाइट किंग था, यानी कि कनानी राजा था। वो कनानी राजा एडोनाई बेसेक ने क्या काम किया था उसके राज्य के समय? उसने 70 राजाओं को, कितने राजाओं को? 70 राजाओं को। 70 राजाओं को अडोनी बेसेक राजा ने उनके अंगूठे को काट दिया था। और इसलिए उसने अंगूठे को काट दिया था जिससे कि ये किसी के भी साथ में युद्ध ना करे और ये हमेशा मेरे अंडर में रूलरशिप में रहे, हालेलुया। इस तरीके से उन्हें बोलते हैं ना, नाचने वाला बंदर बनाकर 70 राजाओं के अंगूठे को, हाथ के अंगूठे को काट कर और पैर के जो अंगूठे हैं उसको भी काट कर जो है उन्हें रखा था, ताकि वो दौड़ ना पाए और ताकि वो तलवार को हाथ में लेकर युद्ध ना कर पाए, हालेलुया। इस तरीके से उसने रखा था मेरे प्रियो। आपको मैं बताना चाहता हूं, यहूदा चढ़ाई करके जब आमीन अडोनाई बेसेक के पास में जब आया, यहूदा गोत्र ने क्या किया मालूम है? अडोनाई बेसेक राजा के अंगूठे को काट दिया। हालेलुया। जो अभी तक 70 राजाओं का अंगूठा काट कर उनको बंदी बना कर रखा था, यहूदा ने जब राज्य किया, उन्होंने इसी राजा का अंगूठे को काट दिया। मेरे प्रियो, वचन कहता है, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय उसका वचन 6। 18:6। जैसा उसने तुम्हें दिया है जी, वैसा ही उसको भर दो। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही तुम उसको भर दो। प्रकाशित वाक्य में, अंतिम न्याय में परमेश्वर जिस तरीके से काम कर रहा है उसके काम के बारे में बताया है, जिसने जैसा किया उसको वैसे ही भर दो। आगे, और जल्दी। उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। कितना? 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में, बस, हालेलुया। फिर से प्रकाशित वाक्य में, अंतिम न्याय के समय में भी जिस नाप से नापा था उसी नाप से नापा जाएगा, 2 गुना बदला दिया जाएगा। वचन हमें याद दिलाता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तू अपने आंख में, क्या बोला उसका हिंदी ट्रांसलेशन कैसा है? मत्ती 7 में क्या बोला है? तू अपनी आंख में लट्टा, यदि तेरे, हाँ जी, हालेलुया, थैंक यू जी। मत्ती 7, धन्यवाद राज। यदि जब तेरी आंख में लट्ठा है, 4, जब तेरी आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई को क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख का तिनका निकाल दूं? यस, तिनका निकाल दो। हालेलुया। तेरे आंख में क्या है ब्रदर? फिर से एक बार। जब तेरी आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? तेरे आंख में लकड़ी का बड़ा बांबू रख के दूसरे के आंख का कचरा निकालने का काम मत कर। इसका मतलब खुद अपने जीवन में बड़ी गलतियों को कर कर दूसरों के अंदर की छोटी छोटी गलतियों को सुधारने के लिए ज्यादा जाने का जरूरत नहीं। सहमत है तो एक आमीन बोलो। आमीन। नहीं सहमत है तो सुन के ऐसा ही बैठो, मेरा कुछ नहीं जाने वाला है। कितना लोग हैं मेरे साथ? हालेलुया। अडल्टरस वुमन, व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में भी बोला गया है। यीशु ने उस स्टेटमेंट क्या था? वो स्टेटमेंट, तुम में से जो कोई नापाक हो वही इसको क्या करे? पत्थर मारे। मतलब ये आए हुए सब लोगों की आंख में क्या है? लट्टा है, और स्त्री की आंख का तिनका निकालने के लिए खड़े थे। जोर से आवाज आया उधर। क्या आया? जोर से आवाज आया। काय का आवाज आया? पत्थरों के गिरने की। यस,
धाड़ धाड़ धूड़ धाड़ धूड़ धाड़ धाड़। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। वो आवाज था मन फिराव का। आमेन। ओ कितने लोग हैं मेरे साथ? हालेलुया। इतने सारे लोग ग्रुप में खड़े थे, प्रभु वहां पर खड़ा था, उसके सानिध्य में कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि मैं क्या हूं, पवित्र हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि यहूदियों के लिए, फरीसियों के लिए बड़ी चीज है। वो भी उनका दुश्मन बोल रहा है, उनका दुश्मन के सामने उनको मानना पड़ रहा है कि वो लोग क्या है, पापी है। हालेलुया। आपको लगता है ये हो पाएगा? कभी कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आपको फ्राइडे के दिन बताया, बाइबल में कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जो यीशु ने बोला है। आमेन। वो बोलते समय सम सेंटेंस, सम लाइंस कैरी ट्रांसफॉर्मिंग पावर। आमेन। आप समझ रहे हैं क्या? कुछ ऐसे शब्द यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के दिनों में बोला जिसके द्वारा, उसमें हम पढ़ेगा तो ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन वो पढ़ेगा, वो सुना हुआ व्यक्ति का मन बदल गया। हालेलुया। हे शाऊल, हे हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? यीशु को नहीं मालूम क्या क्यों सताता है, मालूम है, लेकिन वहां पर वो स्टेटमेंट था, उसको आप ऐसे कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग स्टेटमेंट्स इन बाइबल। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे। पौलुस को, पतरस को यीशु मसीह ने कहा, मेरे मेमने को चरा। आमेन। वो स्टेटमेंट था जो पौलुस का मिनिस्ट्री को पूरा चेंज कर दिया। आमेन। हमारा जीवन में, आपका जन्म, जब हम प्रभु के पास आए, कुछ ना कुछ एक लाइन, एक वचन हमारे जिंदगी में था जो हमें ट्रांसफॉर्म कर दे। वो वचन सुना तो अंदर हलचल मचने लगा, वो वचन सुना तो अंदर तड़पन होने लगा, और हमने समर्पित कर दिया कि यही जिंदा खुदा है। हमने समर्पित कर दिया, इसके अलावा और कोई है नहीं। हालेलुया। हमने समर्पित कर दिया, यही मार्ग, यही सत्य और यही जीवन है। हालेलुया। हमारा जिंदगी में ऐसा हो सकता है। आमीन। ये हम देख सकते हैं, इसके जीवन में भी व्यभिचारिणी स्त्री के लिए भी यीशु ने वही यूज किया, और सब ने वहां पर मन फिरा। ट्रांसफॉर्मिंग लाइन यीशु ने कहा, राइट? हालेलुया। चलिए ठीक है, हमने अभी तक क्या देखा? 7वां पॉइंट ही हमने देखा है अभी जी। तक, राइट? जी। अभी मैं आगे की कुछ बातें आपको बताऊंगा, वो जल्दी जल्दी आपको लिख के लेना है। उसकी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुका, लेकिन ये श्रृंखला का पॉइंट है। कैन प्लीज राइट इट डाउन। नंबर 8, राइट? यस। अनरिपेंटेड नेचर, मन ना फिराया हुआ स्वभाव। लिखे रखिए, मन ना फिराया हुआ स्वभाव। मन ना फिराया हुआ स्वभाव। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हमारे जीवन में भी मेरे प्रिय ऐसा हो सकता है, ये वाला स्वभाव हमारा जीवन में हो सकता है कि हम मन फिराए हुए लोग हैं। कितने लोग मन फिराए हुए हैं? सब लोग मन फिराए हुए हैं, लेकिन अपने जीवन में ऐसा कुछ एरिया होता है लाइफ में जिसमें हमने मन नहीं फिराया होता है। हालेलुया। आप ध्यान दिए, आमेन। हालेलुया। मन फुराए हुए सब लोग हालेलुया बोलो। सब ने हालेलुया बोला, सबने बोला वेरी गुड, हालेलुया। बट स्टिल देयर आर सम अनरिपेंटेड नेचर इन यू। वो छुपा होता है। मैं आपको बता रहा हूं, आशीषों के लिए रुकावट कौन से रहती, तो उसमें से एक है, हम अपना अंदर एक ऐसा स्वभाव है जो तभी भी था, अभी भी है, हालेलुया। जिसको बाइबल कहती है मन न फिराया हुआ स्वभाव। तो मन फिराने का मतलब क्या है? लेट मी टेल यू। मैंने कई बार ये सारी चीजें बताई है, इसलिए मैं ज्यादा समय इसमें नहीं लेना चाहता। मन फिराव के लिए जो ग्रीक शब्द है वो है मेटानॉय, जिसका मतलब क्या है? चेंज ऑफ माइंड। मैंने 1000 बार यहां पर बोला है। हालेलुया। चेंज ऑफ माइंड, मन का बदल जाना, मेटानॉय। आमेन। हालेलुया। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, रिपेंटेंस इज नॉट रिग्रेटिंग, यानी कि मन फिराना पछताना नहीं है। बोलिए, मन फिराना पछताना नहीं है। अभी सीधा बोलो, झूठा प्रचारक। झूठा प्रचार क्या? मुझे लोग बोलेंगे झूठा प्रचारक। मैंने क्या बोला अभी? मन फिराना मन फिराना पश्चाताप करना नहीं है। अब ये क्या बाबा? तो मन फिराना क्या है फिर? आप ध्यान दीजिए, क्यों ये मैं बोल रहा हूं। मेनी टाइम्स पीपल फील दैट मन फिराना रिग्रेट करना है। रिग्रेट करना मतलब, ओ मैंने ये गलती कर दिया, मेरे से ये पाप हो गया, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये मैंने किया। वो मन फिराना नहीं है। आप समझ रहे हैं? कोई एक उदाहरण बाइबल में से, वो भी मैंने 1000 बार यहां पर बताया। 1000 बार मतलब बताया है काफी बार। हालेलुया। कौन है? यहूदा इस्करियोती। आमेन। उसने मन फिराव किया क्या? नहीं, लेकिन उसने पश्चाताप किया। हालेलुया।
सब लोग बोले यहूदा इस्करियोती ने यहूदा इस्करियोती ने पश्चाताप किया, पश्चाताप किया, मन फिराव नहीं किया। मन फिराव आप नहीं समझ किया। रहे हैं? यस। लेकिन और एक व्यक्ति है बाइबल में जिसके बारे में बोला गया, वो है पतरस। पतरस ने पश्चाताप भी किया और मन भी फिराया। हालेलुया। काफी सारे ये दो कैटेगरी के लोग आज भी संसार में हैं, जो हर शाम को बॉटल उठाते हैं, पीते हैं, और पीने के बाद में क्या बोलते हैं, मैंने ये अच्छा नहीं किया। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। पत्नी को धोते हैं भैंस के जैसा पीने के बाद, फिर वो भैंस के मतलब पत्नी के सामने ऐसा बोलते हैं, सुनिए, ऐसा बोलते हैं, मैंने बहुत बड़ा गलती किया, हालेलुया। मैंने तेरे ऊपर हाथ उठाया। दूसरे दिन फिर वही, दूसरा दिन फिर उसको भैंस बना के मारते हैं। कितना लोग सुन रहे हैं? ये होते हैं यहूदा इस्करियोती लोग। कौन है ये लोग? यहूदा इस्करियोती लोग। ये लोग रोज वही बोलते हैं, रोज बोलते हैं ये नहीं करना चाहिए था, ओ वेरी सॉरी, आई एम सॉरी। सॉरी शब्द को भी इज्जत है, उस इज्जत भी निकाल दिया। कितना लोग साथ साथ हैं? हालेलुया। शबाना खड्डा यहूदा इस्करियोती के समान पश्चाताप करने के लिए नहीं, तो पतरस के जैसे मन फिराकर मेमने को चराने तक की बात में लौटाने के लिए बुलाहट हमारे और आपके जिंदगी में है। ये बात कभी नहीं भूलना। हालेलुया। बाइबल में हमेशा इसके ये जब समझाते समय मैं एक वचन उठाता हूं, आप लोग जानते हैं, भक्ति का शौक और परमेश्वर के दो प्रकार का शौक बाइबल में है। कौन सा है? भक्ति का शौक और कितने लोग को याद है? टेकिंग, यू कैन टेक टाइम, 1 मिनट। दो प्रकार का शौक के बारे में पौलुस कहता है। सांसारिक, हाँ बोलिए। सांसारिक शौक। सांसारिक शौक सही है क्या? सोच के बताइए। मैं आपको वचन देना चाहता हूं, लेकिन अच्छा होगा कि हमारा एक बार, क्योंकि काफी बार मैंने इसको बताया है, तो बहुत खुशी होगा अगर हम खुद इसको बताएं, या कोई एक जन कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। दो प्रकार के शौक के बारे में मैंने लास्ट टाइम भी याद करता हूं, आपको बोला था, ये भूलना नहीं कभी। यस, कमेंट करके बता सकते हैं दो प्रकार का शौक। सही बोला ना? कोई बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा। प्रेज गॉड। सब लोग शौक में बैठे हैं। भक्ति का शौक और कौन सा शौक? सांसारिक शौक। सांसारिक शौक। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ? मैं सांसारिक शौक क्या उत्पन्न करता है? मृत्यु को उत्पन्न करता है। लेकिन से भक्ति का शौक मन फिराव को लेकर आता है। हालेलुया। इस प्रकार से हम पौलुस पतरस और यहूदा इस्करियोती दोनों को देख सकते हैं। एक के अंदर भक्ति का शौक आया जो मन फिराव लेकर आया, लेकिन दूसरे के अंदर कौन सा शौक आया? सांसारिक शौक उत्पन्न हुआ। वो सांसारिक शौक ने क्या पैदा किया? मृत्यु। इसलिए यहूदा इस्करियोती सीधा किधर गया? फांसी लिया और खत्म हो गया। प्रेज गॉड। पुढे जाओ, आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। तो हमारे अंदर इस प्रकार का स्वभाव अगर है, हम बदल कर उसमें चेक करना है। लाइफ में किधर भी अगर ऐसा कोई पुराना स्वभाव है, उसको सुधारना है। प्रेज गॉड। आगे नंबर 9 लिख रख सकते हैं, डिसीविंग नेचर, धोखा देने वाला स्वभाव। डिसीविंग नेचर, धोखा देने वाला स्वभाव, याकूब के समान। हालेलुया। याकूब के समान अगर हम धोखा देंगे, धोखा देने वाला अगर नेचर हमारे अंदर है, ऑफ कोर्स हम क्या हो सकते हैं? आशीषित नहीं होंगे। Jacob's blessings were blocked for so many years because of this nature. याकूब का आशीष बहुत सालों के लिए रुका हुआ था। आप जानते हैं कारण यही था क्योंकि उसने क्या दिया था? धोखा दिया था। नंबर 10 लिख के लीजिए। कीपिंग स्पिरिचुअली डिफाइल्ड थिंग्स विथ अस, अशुद्ध वस्तुओं को घर के अंदर रखना।
अशुद्ध वस्तुओं को घर के अंदर रखना। इट विल ब्लॉक योर ब्लेसिंग। आपके घर के अंदर जो आशीष आना चाहिए वो आशीष को रोकेगा। जीसस। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको उसमें बहुत सारे पॉइंट बताऊंगा, प्लीज आप लिख के लीजिए, प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। ओके ओके। सो नंबर 1 इज, यू कैन राइट इट, फोटोस, यानी कि चित्र। घर के अंदर फोटोस रखना। घर के अंदर उसको हिंदी में कुछ बोलते हैं क्या? कुछ फोटो बोलते हैं, राइट? फोटोस। उसमें ए बी करके मैं आपको बताऊंगा फोटोस किस किस का नहीं रखना चाहिए घर के अंदर। नंबर ए, अदर गॉड्स, यानी कि इस परमेश्वर को छोड़कर और किसी परमेश्वर का। आज लाइव में पहले बार सुनने वाले लोग होंगे, जो पुराने होंगे, सबको कंसिडर करके मैं प्रचार कर रहा हूं, इसलिए सब लोग लिख के लीजिए। ऐसा मत करो कि मैं ए पॉइंट नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे घर में नहीं है ऐसा कुछ। ओके, हालेलुया। जस्ट राइट इट डाउन। अदर गॉड्स, दूसरे भगवानों का, दूसरे ईश्वरों का फोटो घर के अंदर रखना। और उसी के साथ में लेजेंडरी कैरेक्टर्स, यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको? महान हस्तियां, महान हस्ती लोग, महान हस्ती लोगों का फोटोस घर के अंदर रखना। ये मैं विश्वासी लोगों से बात कर रहा हूं। जितने भी विश्वासी लोग आशीषित होना चाहते हैं अपने लाइफ में, ऐसा कुछ है, चेंज करो, उसे करेक्ट करो। हालेलुया। उसमें बी, नंबर बी में कौन सा फोटो नहीं रखना चाहिए? उसमें आता है क्रिश्चियंस लोग का। क्रिश्चियंस लोगों का फोटो नहीं रखना, जैसे कि सेंट्स, यानी कि संत लोगों का फोटो रखना। संत लोगों का, सेंट्स, मीडिएटर्स, यानी कि जो बीचवई करते हैं, बीचवई करने वाले लोग, या फिर जो संत लोग हैं। कोई मतलब महान दास जो मर गए, कोई फादर जो मर गए, उनका सब फोटो घर में रख के उसको वर्शिप करना। हालेलुया। मीडिएटर्स, यानी कि परमेश्वर और ये वो मध्यस्थी करता है। वो लेडी या वो स्त्री या वो पुरुष जो भी है, वो मेरा क्या करता है? मध्यस्थी करता है। ऐसे स्त्रियों का फोटो रखना, पुरुषों का फोटो रखना, ये नहीं करना चाहिए। उसके अलावा यीशु का फोटो रखना, जीसस का फोटो रखना। यीशु के चेले लोगों का फोटो रखना, पतरस का फोटो रखना, थोमा का फोटो रखना, एक्सेट्रा। और उसी समय पर एक और चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं। अगेन आई वांट टू टेक इट इनटू अ बैलेंस्ड वे। यीशु का फोटो रखना, चेले लोगों का फोटो रखना, उसके बारे में कुछ लोगों के अंदर बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं कि रखा तो क्या होएगा। प्रेज गॉड। जब हम वचन को देखते हैं, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, डोंट क्रिएट योर क्रिएटर। बोलिए, अपने बनाने वाले को खुद नहीं बनाना है। व्हाट इज आइडल? मूर्ति क्या होता है? मूर्ति वो चीज होता है जब हम बनाने वाले को क्या करते हैं? बनाते हैं। उसके अलावा मैंने मूर्ति का अलग एक और परिभाषा मैंने कुछ दिनों पहले दिया था। परमेश्वर से बढ़कर जिस भी चीज को हमारे जीवन में हम रखते हैं, वो सब कुछ क्या है? एक मूर्ति है। हमारे दिमाग में कई बार यही होता है कि हम जो घर में सामान रखते हैं वही केवल मूर्ति है, उसके अलावा भी बहुत सारी मूर्ति हमारे जीवन में है। हालेलुया। किसी के लिए उनका बच्चा क्या है? उनके लिए मूर्ति है, क्योंकि वो परमेश्वर को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वो बच्चे को, बड़ी सही, या परमेश्वर को छोड़ने के लिए तैयार है लेकिन वो बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि आत्मिक चीजों के लिए रुकावटें लाना बच्चों को लेकर, तो उनके लिए वो बच्चा क्या है? उनके लिए वो मूर्ति है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, किसका? इसहाक का। इसहाक अब्राहम के लिए क्या बन चुका था? मूर्ति बन चुका था। उनका फोकस पूरा इसहाक के लिए था, इसलिए परमेश्वर ने कहा वो बेटा मुझे अभी तू दे दे। कुछ लोगों के लिए नौकरी, बिजनेस, उनके लिए क्या है? मूर्ति है, क्योंकि परमेश्वर से बहुत ज्यादा उनके लाइफ के पिनेकल पर, उनके लाइफ के एपेक्स पर नौकरी को और बिजनेस को महत्व देना, उनके लिए वो बिजनेस, वो नौकरी क्या है? मूर्ति है। आमीन। इसके लिए एक वचन, बहुत सुंदर वचन एक जगह पर है, एजेकिएल में। एजेकिएल उसका 14 अध्याय 3 से 5 जरा पढ़ना ताकि ये क्लियर हो जाए। एजेकिएल 14:3 से 5। हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित की। अंडरलाइन करो,
मूर्ति मन के अंदर। हालेलुया। और अपने अधर्म बस की बस बस, जी, बस, जी, बस। मूर्ति कहां पर? मन के अंदर, मूर्ती कहां पर? मन के अंदर। अभी विश्वासी लोगों ने सगळ्यांनी इकडे ध्यान द्या। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पुराने नियम में किधर रहता था? हाथ के बनाए हुए मंदिरों में रहता था। कितना लोग सहमत है? हालेलुया। यस। सुलेमान के दिनों में हाथ के बनाए हुए मंदिरों में उतर कर आता था। आमीन। उस समय हम देखते हैं कि कुछ राजा लोग हैं, जो राजा लोग क्या करते थे, उस मंदिर को मंदिर के अंदर अन्य देवताओं की मूर्ति लाकर स्थापित किया हुआ अनेक राजाओं के बारे में बाइबल में बोला। बाद में परमेश्वर कैसे क्रोधित हुआ, भविष्यवक्ताओं को पता किया। उसमें से कुछ अच्छे राजा लोग भी थे जिन्होंने मूर्तियों को तोड़ दिया, लिखा है सारे मूर्तियों को तोड़ दिया। हालेलुया। ये सब कुछ हुआ मेरे प्रियो। लेकिन अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ध्यान दें आपने, पुराने दिनों में परमेश्वर कहां वास कर रहा था? हाथ के बनाए हुए मंदिरों के अंदर। और उस मंदिर के अंदर जब मूर्ति रखा गया था, परमेश्वर क्रोधित हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नए नियम के विश्वासी लोग, मुझे बताइए अब परमेश्वर कहां वास करता है? मन के अंदर, हमारे मन के अंदर वास करता है। और यहां पर कंप्लेंट ये है, अब तूने तेरे मन के मंदिर के अंदर भी मूर्ति रखा है। हालेलुया। परमेश्वर से बढ़कर अगर आपके बच्चे को आप दिल के अंदर लेके बैठे हैं, वहां पर वो बच्चा आपके लिए मूर्ति है। बिजनेस, जॉब, कुछ लोगों के लिए सेवकाई, मिनिस्ट्री भी कुछ लोगों के लिए मूर्ति बन गया। परमेश्वर से ज्यादा फोकस किधर है? मिनिस्ट्री के ऊपर। मिनिस्ट्री मूर्ति बन गया है। उसके अलावा घर का, माँ बाप, चाचा, टाटा, काका, ये सब लोग मूर्ति बन गए हैं। इन शॉर्ट, मूर्ति मन के अंदर भी नहीं रखना है और बाहर भी नहीं रखना है। आप समझ गए? सो मैं क्या बोल रहा था? यीशु मसीह का फोटो रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, एक सवाल है लोगों के अंदर। उसी के साथ में आता है क्रॉस, क्रूस घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? सब बड़ा सवाल है। यीशु का फोटो रखना चाहिए कि नहीं? लेट मी टेल यू, एज इलस्ट्रेशन इट इज ओके। यानी कि एक चिन्ह के रूप पर वो क्या है? ओके है। समझ रहे मेरी बात? आप समझ रहे? एक चिन्ह के रूप में, यानी कि मसीहत जाना जाने के लिए, मसीह लोग पहचाने जाने के लिए, अगर आप उसको एक पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो कभी भी गलत नहीं है। कि हमारे कलीसिया के बाहर हमारे बैनर के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है। आप कितना समझ रहे हैं? वो बताती है कि हम मसीह लोग हैं। What we are Christians। वो सिंबल के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कभी भी उसकी पूजा करने के लिए, उसको दंडवत करने के लिए, उसको खुद के लिए बनाकर, आप समझ रहे हैं? वहां पर क्रॉस बना है, वो मैंने मेरे लिए नहीं बनाया। कॉल ऑफ जीसस के बैनर के ऊपर जो क्रॉस है, वो मैंने अपने लिए नहीं खोद के बनाया है। मैन, वो एक पहचान का चिन्ह है। इट इज ओके। परमेश्वर ने कितने लोगों को अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया, कितने लोगों का चर्च का मिनिस्ट्री का नाम क्रॉस है, उनका जो लोगो क्रॉस है, वो कभी गलत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे आ जाते हैं, यानी कि बैलेंस नहीं रहते। एक साइड में सीसॉ देखा है आपने? क्या बोलते हैं उसको? सीसॉ। गार्डन में बच्चे लोग खेलते हैं सीसॉ, राइट? एक बच्चा उधर बैठता है, दूसरा बच्चा इधर बैठता है। कुछ बच्चे लोग उधर ही बैठ जाते हैं, पूरा नीचे चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। हालेलुया। इसी प्रकार से कुछ लोग यीशु मसीह का फोटो वगैरह रखते हैं। इन शॉर्ट में बोलूं, परमेश्वर जो चीज के लिए हमको नहीं करने के लिए बोला, उसके लिए हम ज्यादा आगे ना बढ़े, हमारे लिए वही बेहतर है। So cross as a symbol of Christianity is okay, but not worshipping as a divine or holy thing। उसे क्रूस को एक पवित्र क्रूस बोलकर आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना है। आप समझ रहे हैं? ये क्रूस में मेरे पॉकेट में लेके चलता हूं, क्यों? क्योंकि ये बहुत पवित्र है, मुझे संभालता है। ऐसे विचार आपके अंदर से निकलना चाहिए। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। और उसी के साथ में किसी भी प्रकार का मूर्ति अगर आप घर में रखते हैं, ध्यान दीजिए, एक वचन पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। भजन संगीता 115 का 1 से 5, जरा जल्दी पढ़ना, लवकर। 115। धन्यवाद। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि हमारा परमेश्वर कहाँ रहा? बस ये बड़ा प्रश्न है, बहुत सारे विश्वासी लोग मुझसे करते हैं, ब्रदर अगर हम अपने घर में यीशु का फोटो नहीं रखेंगे, अगर हम लोग ये सब कुछ नहीं रखेंगे, तो लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा इसका भगवान कौन है? दाऊद भी वही बोल रहा है ना। दाऊद क्या बोल रहा है? जाति जाति के लोग बोलेंगे इसका परमेश्वर किधर है? कितना चर्च में आया है,
चर्च में आने के बाद में वो कोई मंदिर में आए सोच के यहां पर आते हैं, और इस चर्च में आने के बाद में वो लोग बोलते हैं अरे इधर तो बस पर्दा है, ये स्टेज में कुछ नहीं है, यहां पर कोई भगवान का रूप नहीं है, इनका तुम लोग का भगवान नहीं है क्या? कौन है मेरा एड्रेस जरा बताओ। कितने लोग यहां पर ऑफिस में जब प्रार्थना के लिए आते हैं वो पूछते हैं कुछ मिलेगा घर में रखने के लिए, यहां से कुछ फोटो वोटो मिलेगा क्या जो घर में रख के हम पूजा करें? ऐसा लोग पूछते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं ऐसा प्रश्न आया तो भी दाऊद खुद को जवाब देता है, परंतु हे परमेश्वर यहोवा, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है। हालेलुया। इसका सिंपल आंसर है, हमारा परमेश्वर किधर है? स्वर्ग में है। हालेलुया, वो जवाब है। उसके आगे समझाना शुरू करता दाऊद, उस मूर्ति के बारे में समझाना शुरू करता। उनके हाथ तो है लेकिन वो क्या नहीं कर सकते? स्पर्श नहीं कर सकते हैं। हैंड बट नॉट टच। मुंह तो है लेकिन बोल नहीं सकते। मुंह तो है लेकिन बोलने की शक्ति नहीं है। हाथ तो पैर तो है लेकिन वो क्या नहीं कर सकते? चल के जा नहीं सकते हैं। उठा के जिधर रखो उधर ही वो बैठा रहता है। राइट। Yes. और भी बोला गया, और क्या बोला गया? आंखें तो है, आंखें तो है लेकिन वो देख नहीं सकते। देख नहीं सकते हैं, यानी कि अंधे। कान है लेकिन वो सुन नहीं सकते। एक इमेजिन कीजिए, घर के अंदर एक मूर्ति रखा हुआ है और उसी घर में एक विधवा है, एक बुजुर्ग महिला है जो तड़प रही है। हालेलुया। उसकी तड़प को क्या वो मूर्ति बुझा सकता है? नहीं। उसको छू सकता है? नहीं। उसको हॉस्पिटल उठा के लेके जा सकता है? नहीं, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आगे और एक वचन कहा गया है, उसके नाक तो है लेकिन वो सूंघ नहीं सकते हैं। नहीं सकते। कितना महंगा अगरबत्ती भी उधर लगा के रखो, कितना महंगा सुगंधीदार कैंडल भी लगा के रखो तो भी वो क्या नहीं कर सकता है? सूंघ नहीं सकता है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आगे एक लाइन है, कितने लोग जानते हैं? दाऊद कहता है जैसे वो मूर्तियां है वैसे ही उनके बनाने वाले। हालेलुया। ये मैं सोच रहा था बाबा ये क्या बोल रहा है परमेश्वर। जैसे ये मूर्ति है वैसे उनके बनाने वाले भी है। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। कितने लोग ध्यान दे रहे हैं? आमेन। तो मैं सोचने लगा जैसा वो मूर्ति है वैसे उनके बनाने वाले भी होंगे, उसको आराधना करने वाले भी होंगे। उसका मतलब क्या है? सिंपल है, सिंपल है। उस मूर्ति के अंदर जीवन नहीं है। हालेलुया। आप मेरे साथ में हैं? जैसे उस मूर्ति के अंदर जीवन नहीं है, उसकी आराधना करने वाले लोगों के अंदर भी मसीह का जीवन नहीं रहेगा। परमेश्वर ने आदम के अंदर फूका हुआ वो जीवन नहीं रहेगा। कितने लोग मेरे साथ में? उनके अंदर आत्मिक स्पिरिचुअल लाइफ नहीं रहेगा। हालेलुया। बोलो मरे हुए रहेंगे आत्मा में। आत्मा में मरे हुए रहेंगे। इसका मतलब यही है। हालेलुया, हालेलुया। घरों के अंदर उड़िया मारो एक हालेलुया बोलो। हालेलुया। इधर बच्चे वाले प्रभाकर, उधर 2 मिनट। जीसस, जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू। गिव हिम अ माइक समथिंग। इधर आइए, जल्दी आइए। यहाँ पर प्रभु के सेवक है, प्रभाकर ब्रदर है, राइट। मुझे आपसे कुछ बातें पूछना है, ओके? आप जवाब दीजिएगा। बाइबल से नहीं पूछूंगा, नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे। ये कैमरा लोकेटेड है, सब चल रहा है, लाइव इज ओके। ओके, आपका नाम क्या है? प्रभाकर जायसवाल। आपका शादी हुआ है? जी, 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। वो बच्चों का नाम क्या क्या है? सुलोमोल, अलीना। ओके। 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। जो लड़का है उसका नाम है सोलोमन और लड़की है उसका नाम अलीना है, राइट। आप कहाँ काम करते हैं? वीटी में। वीटी में, रेलवे में काम करते हैं, राइट। आप रोज काम पे जाते हैं? जी, डेली जाता हूँ। ओके। कितने बजे आते हो काम पे से घर पे? 8 बजे। 8 बजे। 8 बजे एक दिन आप काम पे से घर पे आए और घर पे आने के बाद में आप ये देख रहे हैं कि आपके जो दोनों बच्चे हैं, उदाहरण पर ये दोनों बच्चे कलाकार हैं और ये दोनों बच्चे बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं, बहुत अच्छा वैक्स से, मोम से बनाते हैं या कैसे भी बनाते हैं एग्जाम्पल। और आप काम पे से मेहनत करके थक कर आए, आपकी क्या अपेक्षा होगी? आपके बच्चे आपके पास भाग आए, दौड़ कर आए, पापा आए, डैडी आए, क्या बोलते? पप्स बोलते, क्या बोलते आपको? डैडी, पप्स, पापा। पप्पा। वाह।
पप्पा आए, पप्पा आए, ऐसा बोल के आपके पास आना, ये आपको पसंद है? जी सही बात है। यस लेकिन आप एक दिन ऐसे थके मांदे मेहनत करके लोकल का धक्का वक्का सब खा के थक के शाम को घर में आए और आप अपेक्षा रखे यही आए कि आपके बच्चे दौड़ कर आएंगे, बोलेंगे डैडी आए, पापा आए बोलकर आएंगे। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि वो बच्चे आपके घर के एक कोने में एकदम आपके जैसा दिखने वाला, एकदम आपके जैसा दिखने वाला एक चित्र बनाकर, एक मूर्ति बनाकर, एकदम डिक्टो प्रभाकर जायसवाल, डिक्टो अलीना और सोलोमन का पिता बनाकर वो लोग उधर बैठ के बात कर रहे हैं। एक घर के कोने में बालकनी में किधर बैठ के बात कर रहे हैं, पप्पा पप्पा आज मेरे लिए क्या लाओगे? कितने अच्छे पापा हो मेरे, आप मुझे बहुत पसंद हो मेरे पापा, ऐसे सब करके बैठे। ठीक है? और आप आके देख रहे हैं। फिर गए, आप वॉशरूम में गए, आप फ्रेश अप हो गए, फ्रेश अप होके आप आपके सोफा पे आके आप बैठे हैं, ऑलराइट। तब भी आप देख रहे हैं कि वो बच्चे अभी भी वही बनाया हुआ आइडल मूर्ति के सामने, डिक्टो जायसवाल के सामने बैठकर बात कर रहे हैं। आपको कैसा लगेगा? बिंदास बोलिए। प्रश्न मैंने पहले आपको पूछा, मतलब तैयारी के साथ आने बोला था नहीं, आपका दिल में क्या है वो आप बोलिए। आप क्या करेंगे और आपको कैसा लगेगा? दो चीज, आपको कैसा लगेगा और आप क्या करेंगे? मुझे तो पहली बात अच्छा नहीं लगेगा। ओके, अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेजान तस्वीर को रूबरू मेरे जैसी बनाई है, जिसमें मैं नहीं हूँ। मेरे जैसा कोई है। ओके जी, मेरे जैसा कोई तो है जी, जिसके अंदर जान बोल रहे हैं कि जान नहीं है और कुछ, या फिर मैंने मेहनत करके इतना पाला पोसा बढ़ाया, सब कुछ मैंने कहा। जी मुझे तकलीफ होगी क्योंकि मेरे बच्चे मेरे ही जैसी हम शक्ल बनाकर उससे अपेक्षा कर रहे हैं, उससे मांग रहे हैं, जबकि मैं उनके लिए जिंदा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। ऑलराइट, तकलीफ मुझे होगी क्योंकि वो मुझसे नहीं बेजान तस्वीर से मांग रहे हैं। यस, मैं जिंदा में उसका सच्चा बाप, मैं आके इधर खड़ा हूँ, मुझे छोड़ के हाथ के उन्होंने बनाया हुआ पिता के सामने वो लोग आपको पसंद नहीं। अच्छा, तो आप वहां पर क्या करेंगे? मैं वहां पे उन्हें मना करूंगा। आपको गुस्सा आएगा? क्या गुस्सा आएगा? जरूर आएगा। क्रोध आएगा? क्रोध आएगा। लेकिन मसीह में तो बोला है ना क्रोध नहीं करने का। लेकिन क्रोध करने लिए, लेकिन मूर्ति के बारे में परमेश्वर ने हम देखते हैं, मूर्ति मतलब मेरे जैसा अगर मुझे बनाया है जिसमें जीवन नहीं है तो मैं क्रोधित जरूर होऊंगा, लेकिन उन्हें प्यार से समझाऊंगा उस चीज। गुड एंगर, एक अच्छा क्रोध, यानी कि भलाई के लिए क्रोध, भलाई के लिए उन्हें क्रोध करूंगा। जी। और आप क्या करेंगे उस मूर्ति के साथ साथ? आप क्या करेंगे उस मूर्ति के साथ? मैं अपने घर से बाहर उसे करूंगा। यस, क्योंकि मैं नहीं हूँ बेटा, मैं यहाँ हूँ तेरा सच्चा बेटा, तेरा बाप मैं हूँ। हाँ। वो तेरा बाप नहीं जिसे तूने बनाया है। हो कितने लोगों को मिल गया। यस, ब्रदर बोल रहे हैं मैं क्रोध करूंगा, मैं डांटूंगा, समझाऊंगा, बेटा ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा बाप इधर सामने खड़ा हूं, लेकिन मेरे जैसा दिखने वाला एक बाप तूने बनाकर तू क्यों आराधना कर रहा है? दूसरा स्टेप, बड़ा ही भयंकर स्टेप ये उठाएंगे कि वो मूर्ति को निकाल कर घर से हटा देंगे। यस, मेरा जगह लेने वाला कोई मूर्ति मेरे घर में नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। ये बात सही है ना? यस, मेरी जगह लेने वाली कोई मूर्ति मेरे घर में नहीं चाहिए। ये बाप होने के नाते मैं कहूंगा आप पसंद करेंगे। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, प्रभु आपको आशीषित करे, दिल से आपने दिया। एक बार ब्रदर के लिए ताली बजाए। वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ में? आज भी मेरे प्रियो ऐसा ही होता है, बहुत सारे लोग ये बात को समझ नहीं पाते हैं। उनका परमेश्वर जिंदा है, उनका बाप जिंदा है। एक यीशु तेरे लिए क्रूस पर मरा है, दूसरा यीशु तू मत बना दे। ओ हो, कितने लोग हैं मेरे साथ? अगर ऐसा कुछ है आज मन फिराइए, ऐसा कुछ है आज मन फिराइए। हालेलुया। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, समय कम है। हालेलुया, समय कम है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं जितने भी लोग जुड़े हुए दे आर एंजॉयिंग दिस वर्ड। आमेन, हालेलुया। नंबर 3, नंबर 1 क्या है? फोटोज घर में रखना। नंबर 2, मूर्ति घर में रखना। नंबर 3, फॉर्म ऑफ पेगन गॉड्स इन ऑर्नामेंट्स, लॉकेट्स। अन्य देवताओं की मूर्ति को लॉकेट के अंदर, नेकलेस के अंदर लगा के रखना। हालेलुया। नंबर 4, form of pagan gods in handicraft items, antique pieces, show pieces। अन्य देवताओं की मूर्ति को
शो पीस बनाकर घर में रखना, यानी कि कुछ नहीं कर रहे लेकिन शो पीस बना के रखें, शो पीस बना के घर में रखना। हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनाया हुआ मूर्ति है, मेरे चाचा ने मुझे बना के दिया था, वो कलाकार थे इसलिए उनके याद में मैंने रखा है, ऐसा लोग भी है, राइट। आगे नंबर 5, टॉयज एंड प्लेइंग थिंग्स विच सिंबलाइजेस इविल स्पिरिट, यानी कि घर में ऐसे कुछ खिलौने रखना, खिलौने बोलते हैं ना टॉयज Yes, yes, खिलौना, खिलौना रखना जिसमें शैतान का चित्र हो, आप समझ रहे हैं, यानी कि दुष्ट का, अंधकार की शक्तियों का चित्र, प्रिंटिंग, वो सारा आकार में अगर वो खिलौने से अगर आपके बच्चे खेलते हैं, आप रिव्यू करना है। Hallelujah. जैसे कि पोकेमॉन, Yes. कौन कितने लोगों को पसंद Hallelujah. खेल, मतलब बचपन में या Yes, पोकेमॉन, yes. आपको मालूम है ये पोकेमॉन बहुत बच्चे खेलते हैं। ये कार्टून इंडस्ट्री मेरा विरुद्ध में, आपके विरुद्ध में मैं नहीं हूं, मैं जो है वो सच्चाई यहां पर बता रहा हूं। हालेलुया। पोकेमॉन, राइट। Yes. पोकेमॉन का शब्द आया है पॉकेट मॉन्स्टर, Yes. कहां से आया है? Pocket monster. पॉकेट में रखने वाला भूत, वो है पोकेमॉन, और बहुत सारे लोग बिना जाने खेलते हैं। ओके, देखते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। कीप फोकस ऑन योर चाइल्ड दैट योर चाइल्ड इज नॉट गेटिंग डिमोलाइज्ड। आपका बच्चे पे ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा डिमोनाइज तो नहीं हो रहा है, आपका बच्चा दुष्टात्मा ग्रस्त तो नहीं हो रहा है। जैसे मूसा के दिनों में शैतान ने मोसेस, बेबी मोसेस पे अटैक किया, यीशु के दिनों में शैतान ने बेबी जीसस पे अटैक किया, आज भी बच्चों के ऊपर शैतान अटैक करता है। इवन एबॉर्शन, मिसकैरिएज, गर्भ गिरना, गर्भपात करना, ये सब के द्वारा मैं ये समझता हूं शत्रु बच्चों को अटैक करता है। पेरेंट्स लोग ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे कौन सा चीज देखते हैं, कौन सा कार्टून देखते हैं, कौन सा आप यूट्यूब पर, बहुत सारे माँ बाप हैं जो एक समय था, एक ऐसा समय था जब बच्चों को शांत करने के लिए अरे ले 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 कितना कितना Yes, yes. Hallelujah. लुल्लू लुल्लू बोल के उसको मैदान में घुमाएंगे, वो देख कुत्ता उड़ रहा है, वो देख बिल्ली नाच रहा है, ऐसा सब बोल के वो बच्चे को शांत करवाते थे। लेकिन आज वही माँ बाप लोग दरवाजा बंद करके 4 दीवार के अंदर उस बच्चे के हाथ में खाना खाएगा, नहीं खाऊंगा, क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए, Hallelujah. यूट्यूब लगा के दो, Hallelujah. यूट्यूब में एंग्री बर्ड दो, वो बर्ड दो, सब दे दो, मैं खाना खाऊंगा। अच्छा ठीक है, ले ले पकड़, ऐसा बोल के दे देते हैं और वो बच्चा, आदत हो जाती घर में कुछ लोग बच्चे नहीं जानवर पाल रहे हैं। है। Hallelujah. अमेरिका में भी घर में जानवर पाले जा रहे हैं, चारा दे रहे हैं, वो पल रहे हैं। कुछ लोग को बुरा लगेगा इसलिए मैं बोल रहा हूं, कितने लोग समझ रहे हैं? Hallelujah. आपके बच्चों को आप सबसे बेस्ट खाना खिलाते हैं, ऑलराइट? क्या क्या खिलाते हैं? सेरेलैक, दूध पिलाते हैं, Yes. बिस्किट, रोटी, Dry fruits. ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम सब देते हैं आप आपके बच्चों को, घस के देते हैं ना, घस के देते, क्या क्या करके देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके बच्चे के शरीर के लिए आप बेस्ट खाना देते हैं। मेरा प्रश्न यह है, आपके बच्चे के मन के अंदर जाने के लिए कौन सा खाना आप खिला रहे हैं? यूट्यूब का एंग्री बर्ड? ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने बाइबल में एक ही जगह पर एक ही चीज बोला है जिसको हमें प्रतिफल मिलेगा बोला है। बहुत सारा प्रतिफल मिलेगा, लेकिन पृथ्वी पे जीते समय कुछ प्रतिफल दिया है तो वो आपके बच्चे हैं। Amen. उस प्रतिफल को आप कैसे ध्यान दे रहे हैं, कैसे आप बढ़ा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। Amen. कितने सारे लोग, मैं जब इन बीच में जब मैं ये फॉरेन के मीटिंग में था, अलग राष्ट्र के लोग वहां पर थे, उसमें से कुछ लोग, सम पीपल से दैट प्रे फॉर आवर चाइल्ड, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करो। 24 घंटा सिर्फ वो कार्टून देखते रहता है, 24 घंटा सिर्फ उसे वही चाहिए। ऐसे बच्चे KFC खाकर, ये खाकर, वो खाकर, खा के एक अलग शेप में वो बच्चे घर के अंदर बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए,
आपके बच्चों को बाहर खिलाने लेके जाना है, प्रेज गॉड, उसको जरा राउंड पे लेके घूमना है, बाहर का खेल कूद बताकर उस तरीके से बच्चों को अगर हम बढ़ाएंगे, मेरे प्रियो, हमारे जीवन में, मैं आपको ब्रेक लेके बता रहा हूं, बच्चों के लिए एक विषय है, आपके बच्चों को आप ध्यान से बढ़ाएं। कितना सारा ऐसा गेम है आजकल, पबजी है, पबजी खेलने के बाद में कितने सारे लोगों का कैरेक्टर बदल गया, अच्छे अच्छे बच्चे लोगों का कैरेक्टर बदल गया पबजी खेलने के बाद में। यहां तो बैन हुआ, कितने जगह बैन हुआ, क्या पबजी बैन हुआ है, कहीं तो है चालू, फिर भी ब्लू वेल जैसा गेम निकला था जिसमें लोग जान दे रहे थे, खेलते 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 लास्ट में उसका लास्ट का स्टेप ये था, यहां से उड़ी मार और मर जा। और वो बंदा इतना डिमोनाइज्ड हो जाता है, वो बच्चा इतना शैतान का ग्रस्त हो जाता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जीत नहीं रहा हूं, मैं हार रहा हूं। कितने जगह पर, पुणे में, नागपुर में, कितने जगह पर हमने सुना है बच्चों ने बिल्डिंग से उड़ी मारा वो गेम खेलने के बाद में। क्यों? लास्ट था, सब पड़ाव क्रॉस किया, आखिरी का पड़ाव है, यहां से उड़ी मार तू जीत जाएगा। कौन सा आत्मा है? लूसीफर का आत्मा, जिसने यीशु को बोला था यहां से उड़ी मार, स्वर्गदूत तुझे बचाएंगे। यीशु के नाम से ऐसा दुष्ट आत्मा बच्चे लोगों के अंदर से निकलने पाए। ध्यान देना, तेरे बच्चे को तू क्या दिखा रहा है। हालेलुया। शबना हदुरा गडन हसियांदरा शांति। कितने लोग हैं मेरे साथ? इसलिए ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को आप क्या दे रहे हैं, उसको बच्चा क्या बोल रहा है उसके हिसाब से करने के लिए नहीं, आप जो बोलेंगे वो आपका बच्चा करना चाहिए। माँ बाप वो नहीं, माँ बाप आप हैं। आर यू विद मी? इट इज पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन। बच्चों का जवाब, माँ बाप का जवाबदारी है कि वो बच्चों को जो है संभाल के रखें, राइट? कितने माँ बाप हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप आपके बच्चों को कार्टून निकाल के देते होंगे देखने के लिए? सब माँ बाप, आजकल 90% माँ बाप देते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न यह है, आप में से कितने ऐसे गॉडली पेरेंट्स हैं, कितने ऐसे ईश्वरीय माँ बाप है, दैविक माँ बाप है, जो अपने बच्चों को YouTube खोलकर यीशु का पिक्चर दिखाते हैं? अपने मन को गवाही दीजिए। YouTube पर कितना अच्छा अच्छा बच्चे लोगों के लिए कहानी जैसा एनिमेटेड स्टोरी है। जक्कई का, लाजर का, सुपर बुक करके हैं, YouTube में सर्च करेंगे तो मिलेगा, सुपर बुक करके हैं। एक्शन सॉन्ग्स हैं, क्या आप वो करते हैं? वो बच्चा चुप बैठने के लिए उसको एंग्री बर्ड, उसको, प्लीज, कितने लोग हैं मेरे साथ? समय कम है, समय कम है। इनटेक, आपका बच्चा अंदर क्या लेता है उसको ध्यान दीजिए। तो मैं ये बोल रहा था, घर के अंदर ऐसा कोई भी खिलौना ना रहे जिसमें क्या हो, शैतान क्या करो। आपको मैं सच्चाई बताना चाहता हूं, जितने भी कार्टून्स आज बच्चे लोग देखते हैं उसमें सब में देखो, सारे जो भी कैरेक्टर है वो सभी कैरेक्टर कोई भी भगवान जैसा नहीं है। 10 मुंडी वाला, 2 मुंडी वाला, लाठी निकाल कर ये करने वाला, वो करने वाला, ऐसा शैतान का जादू टोना भी, जादू टोना करने वाला, जादू मैजिक करने वाला, यही सब कुछ आज के कार्टून में भरा हुआ है। आप कितना समझ सकते हैं शैतान ने किस तरीके से बच्चों को मन बदलने के लिए, यानी कि उनको ट्रांसफॉर्म गलत तरीके से करने के लिए शैतान ने कार्टून को हाथ में लिया है। इसलिए ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को आप क्या देते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। नंबर 6, कारपेट, rugs, curtain, wall designs which carry form of pagan gods। अन्य देवताओं का छाप रखने वाला कारपेट घर में रखना, पर्दा, कर्टेन्स रखना, वॉल डिजाइन यानी कि उसको क्या बोलते हैं, दीवार के ऊपर का डिजाइन वगैरह बनाना। हालेलुया। नंबर 7, ऑकल्टिक थिंग्स, जादू टोने का सामान घर के अंदर रखना। चावल को क्या करो, चावल को 3 बार वो बच्चे का मुंडी में घुमाओ, उसको बाजू में रखो, निकाल के फेंको वो सब। कितने लोग हैं मेरे साथ? बच्चे को झाड़ू का टुकड़ा तोड़ने का बुखार आएगा तो बच्चे को ऐसा 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 3 बार घुमाने का, उसको रखने का, जलाने का, मिर्ची जलाने का, कांदा जलाने का, ये सब ऐसा कुछ भी आपका लाइफ में किधर भी अगर आपने रखा है, घर से उसको बाहर निकालना। आमीन। ओह जीसस। एक वचन लिखे लो, बाद में मनन करना। ड्यूटरोनॉमी 18:9-13, ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 9 से 13। आज ये संदेश को खत्म कर रहे हैं, अगले संडे से हम नए विषय पर एंटर करने वाले हैं। सो आई जस्ट वांट टू कंप्लीट इट। 18 का 9 से 13, 18 का 9 से 13, यस, 18 अध्याय 9 से 13।
मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, हो सके तो उसको स्क्रीन पर प्लीज दिखाइए। यहाँ आई विल बी एबल टू सी। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो नंबर 1, जादू टोने की कौन सी चीजें घर में नहीं रखना चाहिए। नंबर 1, फिटिशेस। मुझे इसका हिंदी नाय माहिती, हाँ क्या बोलते हैं उसको, पैर की छाप। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यस, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उसे। पैर का छाप रखना घर में, घर के दरवाजे पर पैर का छाप रखना, जो बताता है कि आशीष आएगा, ब्लेसिंग आएगा। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करना है, राइट। हालेलुया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पैर का छाप रखना। बी, उसमें दूसरा है एम्यूलेट्स। एम्यूलेट्स, एम्यूलेट्स आप लिख के रख सकते हैं, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, निकाल कर दिखाइए। थैंक यू लॉर्ड। यस, इस प्रकार का एम्यूलेट्स चीजें हम घर में नहीं रखना है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हालेलुया। यस, ताबीज जैसा चीजें। ऑल राइट। नंबर सी, एंखे, ANKHE, ANKHE, एंखे, राइट। हालेलुया। वो भी हम इस समय देख सकते हैं घर में किस प्रकार का एंखे टाइप चीजें नहीं रखना चाहिए। आमेन। ये वो है जो लोग काफी बार ऐसे इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो इजिप्ट में, इजिप्ट का ये एक है, इजिप्ट में लोग जो है क्रूस का, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्रूस का ऊपरी हिस्सा को बल्ज करके उसको घर में इजिप्ट में, मिस्र में लोग रखते हैं ताकि वो ब्लेस्ड होने पाए। इस प्रकार का कोई भी चीज, इवन ऐसे भी सुनने मिलता है, बाद में इंडिया में भी वो ट्रांसपोर्ट होना शुरू हुआ, लोगों ने घर में रखना शुरू किया। इस प्रकार की चीजें घर के अंदर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। बर्थ स्टोन, पत्थर, कुछ क्या बोलते हैं, प्रेशियस स्टोन्स, पत्थर रखना, अंगूठी के अंदर उसे छुपाना, अंगूठी के अंदर रखना, बहुमूल्य पत्थर। बहुमूल्य पत्थर। जी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उसे, जीसस। यस, इस प्रकार के पत्थर अंगूठी में और नेकलेस में और ब्रेसलेट में, ये सब रखने से आशीष मिलेगा, ऐसे मानना। कोई भी विश्वासी ये सारी चीजों में नहीं करना है। नंबर 5, लक्की सिंबल, क्या बोलते हैं उसे, लक, नसीब का चिन्ह, नसीब का चिन्ह, यानी कि मेरे लिए ये बहुत लकी है। मेरे, हालेलुया। क्या बोलते हैं आप लोग लकी को, बहुत लकी, मेरे लिए बहुत लकी है, बहुत नसीबवान है, राइट। आप देख सकते हैं बिच्छू नंबर 7, और उसके साथ में बाजू में दिया हुआ वो सारी चीजें, डाइज, कुछ प्रकार के घर में पौधे रखना। आप जानते हैं घर में कुछ लोग छोटे से बाटी के अंदर लंबा लंबा बांबू जैसा ग्रो करते हैं, उसको सिल्वर कोटिंग रहता है, रेड कोटिंग रहता है, मानते हैं कि वो घर में रखने से क्या मिलेगा, ब्लेसिंग्स आएंगे। घर के अंदर नहीं रखना है। उसके अलावा कुछ नंबर घर के अंदर, बेडरूम के ऊपर नंबर लिख के रखना, राइट। ये सब कुछ आप देख सकते हैं उसके अंदर दिया हुआ है। ये सारी चीजें हम नहीं रखना है। हाथी को रखना, हाथी घोड़ा, हाथी को इसलिए रखते हैं ताकि घर में क्या मिले, आशीष मिले। हालेलुया। तो अलग अलग प्रकार का जानवरों को रखना, राइट। आपके घर में जानवर सब है तो निकाल के फेंको, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं। आपके घर में शायद टाइगर का खिलौना होगा, उसके विरोध में नहीं है, लेकिन वो गलत उद्देश्य के साथ में नहीं रखना है। ओके, आगे बढ़ेंगे। ओजिया बोर्ड, ओजिया बोर्ड, OUIJA, OUIJA, ओजिया बोर्ड्स। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ओजिया बोर्ड्स, जो इवन केरला में भी है, लेकिन उसको पगड़ी कहते हैं केरला में उसे, जहां पर अंक लिखा हुआ होता है और लोग जो है डाइज हिलाते हैं, हिलाकर गिराते हैं। उस ओ डाइज जो नंबर लिखा होता है, जैसे हमारा सांप सीढ़ी होता है, उस तरीके से लोगों का समय वगैरह काल मालूम करने के लिए ओजा बोर्ड यूज करते हैं। आपके घर में ऐसा कुछ ना हो। नंबर मतलब F हो गया, उसके बाद में G, G में है जोडियाक सिंबल्स, यानी कि क्या बोलते हैं उसे, हमारे मलयालम में उसे जादगम कहते हैं, राशि। राशि का बोर्ड रखना। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अलग अलग प्रकार की राशि को देखने वाला चीजें घर में रखना। प्रेज गॉड,
थैंक यू जीसस। डाउनलोड नहीं हुआ है, नो प्रॉब्लम। आपको मालूम है राशि का चित्र होता है, स्कॉर्पियन, टाइगर, घोड़ा, ये सब, या ये जोडिया का सिंबल्स हमारे घर में हम नहीं रखना है। इफ यू हैव एनीथिंग सच थिंग इन योर हाउस, जस्ट डिस्ट्रॉय इट, उसे आप निकाल कर फेंक दीजिए। एक और चीज मैं बोलता हूं, इफ यू हैव फ्रीडम, अगर आपको उस घर में आजादी है, अगर आप, यानी कि आप छोटे बच्चे हैं, आपके माँ बाप है जो उसको नहीं मानते हैं, वहां पर आप ना करें। अगर आपकी आजादी है, पूरी पूरी आपकी घर की आजादी, आप मेन है घर के, आप जरूर उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। प्रेज गॉड। आप समझ रहे हैं? प्रेज गॉड। तो घर के अंदर कोई भी चीजें, अशुद्ध चीजें नहीं रखना है। उसी के साथ में बोलता हूं, जो चीजें परमेश्वर के लिए अशुद्ध है, वो हमारे लिए भी क्या होना चाहिए? अशुद्ध होना चाहिए। नंबर कितना है ये? जादू टोने का सामान 7वां था। या वी आर कंप्लीटिंग दैट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जी 8वां, आई बिलीव इट इज 11वां पॉइंट, राइट? 11। कीपिंग somebody's else things with us, किसी का सामान घर में रखना। ओके मैंने आपको इसके पहले बताया, अशुद्ध चीजें में रखना वो अलग पॉइंट है, उसके बाद का पॉइंट है, नया पॉइंट है, आप लिखे रखिए, घर में किसी का भी कोई सामान रखना। आमीन। उसमें मैं 3 चीजें आपको बताऊंगा। किसी से अगर उधारी लिया है, किसी से भी अगर आपने उधारी लिया है, उधारी लेकर आप उनकी उधारी दिए बिना अगर आप घर में एंजॉय कर रहे हैं, आप कभी आशीषित नहीं होंगे। ध्यान से सुना आपने? किसी को आपको पैसा देना है, वो पैसा आप देना बंद करके वो पैसा उधार रखकर, कर्जा रखकर आप घर में एंजॉय कर रहे हैं, इस तरीके से ना हो। कर्जा है, कई बार होता है, उससे फाइनेंशियली प्रॉब्लम के हिसाब से इट इज ओके, लेकिन दूसरे का बिना दिए खुद उसका एंजॉय करना, इट इज वेरी बैड, इट इज वेरी बैड। वो अपना ब्लेसिंग्स को रोकता है, उसी समय पर हमें वो देना है। ओके जैसे किसने किया बाइबल में? किसने किया? जक्कई ने किया। नंबर 2, दशवांश। घर के अंदर दशवांश नहीं रखना है, यानी कि आपका पगार आने के बाद में, हमने चोरी में ये विषय को देखा था, श्राप आने के कारणों में चोरी में ये देखा था, लेकिन फिर आशीषों की रुकावट का जो विषय है उसमें ये पॉइंट इंक्लूड होना चाहिए, राइट? दशवांश घर में रखना, दूसरे मतलब परमेश्वर का जो पैसा है वो घर में रखना। नंबर 3, टैक्स। गवर्नमेंट का जो कर देना चाहिए वो कर बिना भरे, वो कर बिना दिए आप एंजॉय कर रहे हैं। वचन कहता है अधिकारियों के अधीन रहो, राइट? इसलिए रोमियो 13 का 7 में भी वही बात हम देखते हैं। रोमियो 13 अध्याय 7 वचन, हमें ये चीज सुधारना है, राइट? फाइनल पॉइंट कितना है ये? 12वां पॉइंट लिख के रखिए, छुपा हुआ पाप, हिडन सिन, छुपा हुआ पाप। एक वचन हम पढ़ेंगे, श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय वचन 15। वर्शिप टीम ऑन स्टेज। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय वचन 15, इसको पढ़ेंगे ब्रदर। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। फिर से पढ़िए, जो छोटी लोमड़ियां, सब लोग बोलिए छोटी लोमड़ियां। छोटी लोमड़ियां क्या करती है? जो दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं। दाख की बारियों को छोटी लोमड़ियां क्या करती है? बिगाड़ती है। श्रेष्ठ गीत में सुलेमान को मिला हुआ विजडम था कि बड़े दाख को छोटी छोटी लोमड़ियां बिगाड़ती है। हमारे जीवन में भी कई बार छोटे छोटे पाप रहते हैं, आप समझ रहे हैं? यानी कि जिसको हम पाप में गिनते ही नहीं है, ऐसा पाप अगर हमारा जीवन में है, जैसे कि जलन, कोई ध्यान नहीं देता। ये लाइन, जलन को कोई ध्यान देता है? जला में, प्रभु प्रभु मेरे पे दया कर, मैं उसके ऊपर जला जला जला। व्यभिचार करके आएंगे तो प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे को दया कर, लेकिन जलन के लिए कोई प्रार्थना करता है? कोई पश्चाताप करता है? नहीं। वो क्या है? एक छुपा हुआ पाप है। बैड हैबिट्स, कुछ छुपे हुए छोटे छोटे गंदी आदतें। नशा को छोड़ के भी कुछ गंदी आदतें होती है हमारे जीवन में। सीक्रेट स्मोकिंग, छुप कर स्मोक करना। सेक्सुअल सिंस, कड़वाहट,
कड़वाहट, मन के अंदर कड़वाहट, किसी भी व्यक्ति के लिए, विश्वासी के लिए, बाहर के लोगों के लिए, घर के लोगों के लिए, चर्च के लोगों के लिए, पास्टर के लिए, बिलीवर लीडर्स के लिए, मन के अंदर कड़वाहट रखना। कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन याद रखना वो मन के अंदर अगर तेरा मन के अंदर किसी के लिए भी कड़वाहट है, याद करना तेरी आशीषों को तू रोक रहा है। कितने लोग हैं मेरे साथ? हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु भोज में गलत तरीके से भाग लेना, यह भी छुपा हुआ पाप। प्रभु भोज में गलत तरीके से भाग लेना, जीवन में ये सारी छोटी छोटी चीजों को भी रखकर बिना पश्चाताप किए प्रभु भोज में भाग लेना, ये छुपा हुआ गुप्त पाप है। आमेन। क्योंकि किसी को मालूम नहीं, व्हाइट कपड़ा पहन के आके व्हाइट रोटी को मुंह में लेने के बाद में याद रखना तू क्या कर रहा है। प्रभु भोज को तूने अपने जुबान के अंदर लिया, तूने अपने मुंह के अंदर लिया, लेकिन कुछ छुपे हुए पाप, गुप्त पाप जीवन में रखकर हो सकता है, कई बार हो सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम लोग मन फिराते हैं, जब प्रभु क्या कहते हैं, परमेश्वर ये मेरे से हुआ गलती, ऐसे बोल के जब हम आगे आते हैं, परमेश्वर हमें आशीषित करता है। हालेलुया। 12 पॉइंट्स, राइट? आशीषों की रुकावट के लिए कितना पॉइंट्स हमने देखा? 12 पॉइंट्स हमने देखा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पहला पत्रस 3 अध्याय 8 और 9 वचन कहता है, बस पीटर 3, 8 और 9 कहता है, उसने हमें बुलाया है कि हम आशीषित होने पाए। हालेलुया, हालेलुया।